जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका विलोम शब्द। पिछला चैप्टर हमने आपका पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उम्मीद करूंगा आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और सारे शब्द आप लोग जानते हो। दोस्त, याद रख लेना, जब हम शब्दावली को पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके ज़्यादा एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि इसमें समझाने जैसी चीज़ें होती नहीं कुछ भी। ये व्याकरण नहीं है कि मैं आपको कुछ नियम समझाऊं। फिर भी हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से शब्दों के अर्थ आप बना सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से यदि शब्दों को पढ़ते हैं, और रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप कोई एक साइड छिपा लें। कोई एक साइड छिपा लें मतलब कि या तो लेफ्ट साइड को आप अपना कागज रख लें, उस पर हाथ रख लें, फोन की स्क्रीन ऐसे करके, क्योंकि अक्सर फोन से ही पढ़ते होंगे। जो लैपटॉप से पढ़ते हैं वो कॉपी टिका सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही रिवीजन करना है। और जब आप उत्तर ना दे पाए किसी का, तो हटा लीजिए उस कॉपी को, देख लीजिए उसको एक बार। चीटिंग तो है नहीं कोई, आपको अपनी ही चीजें याद करनी है और तैयार करनी है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे तो एक दो बार में आप उसको पढ़ेंगे तो एक दो बार में वो पूर्णतः याद हो ही जाने है। कुछ बचेगा नहीं कि भाई आप उसको याद ना करो। ठीक है, राज सिंह यादव जी, अजय कुमार, अंकेश कुमार, अंशु, आरती, धनंजय, सोनू सिंह, ऋतिका, प्रीति, आशीष, शिवम मिश्रा, राजनाथ यादव, प्रमोद, डॉली सिंह, लोकेश चौधरी, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। मैं ठीक हूँ लोकेश चौधरी जी, एकदम। तो शुरू करेंगे। हमारे पास ये 293 शब्द हैं टोटल, और ये नई सीट है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा, कोई किसी और परीक्षा में पढ़ा था तब भी यही पढ़ा था, क्योंकि चुनिंदा शब्द होने चाहिए जो परीक्षा में कामयाब हो। ठीक है, और मतलब मेरी एक सीट होती है जो पुरानी सीट से थोड़ी सी अपडेटेड होती है, बस इतना अंतर होता है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको विलोम शब्द, कोई विशेष विलोम शब्द आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वह शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अक्षत। अक्षत बोलते हैं भाई साहब संपूर्ण को। जिस शब्द का अर्थ आप ना जानते हो वो मैं बताता चलूं। अक्षत बोलते हैं संपूर्ण को, मतलब बिना टूटा हुआ। जैसे हम बोलते थे चावल, चावल का दाना आपने देखा, एक तो टूटा हुआ होता है, टूटे हुए को बोलते हैं विक्षत। विक्षत यानी ये टूटा हुआ होता है। अक्षत यानी जिसमें कोई क्षय ही ना हुआ, कोई नुकसान ही ना हुआ, संपूर्ण। साबुत बोल देते हैं हम, आप भी बोलते होंगे साबुत। अंकुश, जिस पर कोई रोक लगाई जाए। और एक होता है निरंकुश शासक, यानी कोई रोक लगाने वाला ही नहीं है। असफल का सफल आसान है। अधिकृत मतलब किसी चीज को ऑथराइज्ड कर दिया गया, जिसके लिए अधिकार मिल चुके हैं, वो अधिकृत। अनधिकृत, ये हमने वर्तनी में भी सीखा। क्या अनधिकृत सही लिखा हुआ है, बताएं सारे साथी, या आप इसको ऐसे लिखेंगे अनाधिकृत। अनाधिकृत यानी बी सही होगा कि ए सही होगा। और मेरे सारे साथी ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि भैया ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। मैंने बताया अन धन अधिकृत, नय धन ए मिलकर के हमेशा क्या बनाते हैं, नय। तो ना कभी नहीं आ सकता ना। जैसे मेरी नाक में से आवाज आ रही होगी तुमको आज, है कॉपरेट करना है इसके लिए। अत्यंत, बहुत ज्यादा। अत्यंत, अपमान का सम्मान। अटल, जो अडिग रहता है, जिसने कोई इरादा किया और उसको पूरा करके मानेगा। चंचल होता है। मन, अब देखिए मन की क्या स्थिति है। आप जो काम करेंगे उससे दूसरा काम करने को आपसे कहेगा। कुछ भी कर लीजिए आप पानी में बहुत देर रहोगे, पहले तो मन करेगा पानी में नहा के आओ स्विमिंग पूल में, फिर मन करेगा इसका कि भैया आप थोड़ी देर आराम से धूप में बैठेंगे। धूप में बैठा तो पानी में जाने को मन करेगा। मन विरोधाभास को ही कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, जी मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। मन तो है ही ऐसा। तो मन कैसा होता है, चंचल। एक जो चीजें हैं जो बदलती रहे, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। एक है अटल, जो एक ही पर स्थिर रहे। अतिवृष्टि, अधिक वर्षा होना। अति माने ज्यादा, और अन माने बिल्कुल भी वर्षा ना होना। अविचल, अविचल का क्या होता है, जड़ या विचल होता है। अवलंब का, अगर आपको भी लगे ना कुछ और हो सकता है क्या, तो आप लिख लेना उसको कि क्या इसका ये भी हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अवलंब क्या बोलेंगे, सहारा। निरावलंब, निर्धन अवलंब, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो बिना अवलंब के, बिना किसी सहारे के। अवलंब क्या होता है, सहारा। टेक बोलते हैं इसको हम, टेक। अज्ञ, जो मूर्ख होता है। ए माने ना ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं होता। विज्ञ, जिसको अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, याद करने का तरीका वही रहेगा। आप कर पाएंगे ना ऐसे, या हमेशा मैं ही मिटाऊं इसको, या तो छुटकू बच्चों की तरह जैसे हम याद करते हैं। बोल लोगे आप, एक बार लिख के बताना जी, कर लेंगे। या तो यहाँ करें हम, बात वही है, या आप कर लें, बात एक ही है। तब भी ऐसे कर लेना भैया घर, मैं ये कहूंगा। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना जरूरी, आंसर आप दे दें। अक्षत का विक्षत हो गया, अंकुश का निरंकुश, असफल का सफल, अधिकृत का अनधिकृत, अत्यंत का अनत्यंत, अपमान का सम्मान, अटल का चंचल, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अविचल का जड़ होगा, अवलंब का निरावलंब होगा, अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। याद करना। आगे, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। सर जी आपने क्रिया विशेषण तो हमको पढ़ाया ही नहीं है, फिर प्रैक्टिस कैसे करें। अच्छा बच्चों, हमने आपको क्रिया विशेषण ही नहीं पढ़ाया। अव्यय में जाकर देखना बच्चे, अव्यय में क्रिया विशेषण अंदर पढ़ा रहे। भाई तुम तो बड़े बुद्धू बच्चे निकले भाई, हैं। पढ़ेंगे भैया, ध्यान देंगे, अन्य कोई बातें नहीं करेंगे। डूब जाना, क्लास जब पढ़ो तो डूब के पढ़ो। अब इसके अतिरिक्त कोई बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ यही पढ़े। अनुरक्त का क्या होता है, किसी से मन लग जाना। जैसे मान के चलो मीरा जी अनुरक्त हो गई भगवान कृष्ण के लिए, आप भी अनुरक्त होंगे किसी के लिए। कोई माता पिता के लिए अनुरक्त होगा, कोई प्रेमी के लिए, कोई प्रेमिका के लिए। एक होता विरक्त, मतलब उसमें तो होता मन लग गया। विरक्त होता संसार से दूर, वैराग्य की भावना, जैसे सन्यासी लोगों की होती है। अनुयायी, अनुयायी कौन होते हैं, फॉलोअर्स,
जो किसी के विचार को मानते हैं कि इस व्यक्ति के विचार सही है। विरोधी किसको बोलते हैं? जो अपोज करता है। विरोध, अपव्यय ज्यादा खर्चा, मित व्यय नहीं मित व्यय। अगर उधर भी अपव्ययी होता, अपव्ययी विशेषण का विशेषण ही चुनेंगे ना, अपव्ययी होता तो व्यक्ति हो जाता, फिर हम मित व्ययी चुनते। अभी अपव्ययी है नहीं, अपव्यय तो मित व्यय। मित व्यय ज्यादा खर्चा, मित व्यय कम खर्चा। अनुराग मन लग जाना, विराग दूर हो जाना। अनुज छोटा भाई, अग्रज देखो अनु मतलब बाद में जन्म, बाद में, अनु मतलब पीछे, बाद में जन्म हुआ, तो छोटे भाई का आपसे बाद में जन्म हुआ। अग्र मतलब पहले, बड़े भाई का आपसे पहले हुआ। मैंने आपको बताया था अनुज का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा, और अग्रज का स्त्रीलिंग भी बताया, तो आप कहेंगे अनुजा और अग्रजा। अल्पज्ञ थोड़ा ज्ञान, बहुज्ञ बहुत ज्ञान। अल्पायु थोड़ी आयु, चिर आयु, फिर बोलते आपका बहुत लंबे समय को। चिरकालीन क्या बोलेंगे? लंबी आयु। अवरोह जब डिसेंडिंग में चीजें चले, और आरोह असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता हुआ क्रम। अगम जहां जाना कठिन हो या जाया ना जा सके। सुगम जहां आसानी, सु माने अच्छे से जाया जा सके। आकर्षण मतलब एक दूसरे के नजदीक आना। विकर्षण क्या होता है? एक दूसरे से, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण भी। विकर्षण को क्या भैया हम प्रतिकर्षण बोल सकते हैं? जी हाँ, दोनों समानार्थी हैं। अनभिज्ञ का, जिसको ज्ञान ना हो बिल्कुल किसी चीज के बारे में, उसका हो जाएगा भिज्ञ। क्या बोलेंगे? एक तो जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, जिसको अभी ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान, या भिज्ञ बोल देंगे। अभिज्ञ और भिज्ञ एक ही होता है, ठीक है। बोलेंगे जी सर अनुराग का क्या विकल्प में द्वेष? हाँ द्वेष होता है। अनुराग मतलब क्या हो गया कि किसी से मन लग जाना। विराग या द्वेष होता, द्वेष भी मन हटने को ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको दो समानार्थी शब्द विकल्प में देगा, कभी नहीं देता। Never। होगा तो फिर उसको उत्तर दोनों मानने पड़ेंगे, ठीक है। आगे, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। आगे, अधम किसको बोलते हैं? नीच पुरुष को, जिसके कार्य सही नहीं होते, मतलब गलत कार्य करता है। एक होता उत्तम, उत्तम तो आप जानते थे, हम भगवान श्री राम के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुरुषोत्तम, वो पुरुषों में क्या है? उत्तम। अर्पण, जैसे जल अर्पित किया आपने, भगवान सूर्य को आप जल देते हो कुछ, तो जल क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। ग्रहण का मतलब क्या होता है? लेना। अर्पण का मतलब क्या हुआ? आपने फूलमाला अर्पित किया, यानी स्वयं से दूर भेजी उसको। और ग्रहण मतलब कोई चीज स्वयं के पास आपने बुलाई। अर्वाचीन किसको बोलते हैं? आधुनिक को। किसको बोलते हैं? मॉडर्न को। प्राचीन पुराना। अमर जो कभी नहीं मरेगा। मर्त्य जो मर जाएगा। अति ज्यादा। अल्प क्या होगा? थोड़ा। अमावस्या बोलो बिल्कुल भी चांद ना निकलना, और पूर्णिमा पूरा चांद निकलना। अव्यवस्था मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, सु माने अच्छी व्यवस्था। अधोगामी क्या होता है? नीचे की तरफ जाता हुआ। अधय का मतलब क्या होता है साथी? नीचे, नीचे होगा। और ऊर्ध्वगामी होगा आपका ऊपर की ओर। भैया जी अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि नहीं हो सकता क्या? नहीं, कैसे हो जाएगा? अति मतलब हो गया ज्यादा। यहां से हम जानते हैं अति का अल्प होता है, तो हम सोचने लगते हैं जी अतिवृष्टि का फिर तो अल्पवृष्टि होना चाहिए। नहीं हो, क्योंकि देखो अतिवृष्टि का मतलब क्या? बहुत अधिक वर्षा, यानी सब जगह पानी। अब सब जगह पानी का थोड़ा पानी चुनोगे क्या? विलोम नहीं, क्योंकि वहां पानी का अर्थ आ गया। अधिक वर्षा यानी ज्यादा पानी, तो उसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल भी पानी ना होना। अल्पवृष्टि चुनोगे या अनावृष्टि चुनोगे? अनावृष्टि, एकदम सूखा। एक तरफ तो एकदम गीला, तो एकदम एक तरफ क्या हो गया? एकदम सूखा। तो कभी भी अल्पवृष्टि नहीं चुनना, है ना। आगे आगे, अनिवार्य मतलब जो जरूरी है, जिसको छोड़ा ना जा सके। वैकल्पिक क्या होता है? जहां आपके पास चुनाव करने के लिए विकल्प होते हैं, कोई एक चुन लीजिए। अपराधी का क्या होगा? निरपराध। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। बहुत बढ़िया नरेंद्र सिंह जी, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अमित जिसको मापा ना जा सके। परिमित चारों ओर की माप। जैसे मैंने आपको बताया, आप वर्ग का परिमाप जानते होंगे, 4 गुना भुजा। तो ये दरअसल में क्या होता है? भुजा 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 भुजा। तो चारों ओर की जो माप है वह क्या है? वह परिमाप है, ठीक है। आगे, अपेक्षा। अपेक्षा होती है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। आपको भी किसी से उम्मीद होंगी। उम्मीद किससे होती है हमको जीवन में सबसे ज्यादा? माता पिता हमारे लिए करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति जीवन भर हमारे साथ रहे, और कोई व्यक्ति आपके साथ ना रहे। तो आपने तो की थी उम्मीद, ये व्यक्ति जीवन भर आपका साथ निभाएगा, लेकिन वो छोड़कर चला जाए आपका साथ, तो उसने क्या कर दी? आपकी उपेक्षा कर दी, निरादर कर दिया आपका। यानी जो आप सोचते थे वह नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशंस अपेक्षा है, और उपेक्षा क्या होता है आपका? इग्नोरेंस, आप मान सकते हैं, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा होगा। अवर खराब को बोलते हैं, प्रवर होता है श्रेष्ठ, अच्छा, बेहतरीन। अपकार क्या होता है? किसी का बुरा करना। उपकार क्या होता है? भलाई। अपकार आप समझ सकते हैं, बुराई। बुराई का फिर अच्छा हो जाएगा, बुराई के अर्थ में। बुरा करना, बुराई नहीं बोल सकते, नहीं तो अच्छा ही हो जाएगा, फिर बुरा करना। अथ किसको बोलते हैं? शुरुआत को। अथ, इति होगा अंत। अथ शुरुआत, इति अंत। जैसे आप कई बार देखोगे श्री गणेश किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं श्री गणेश किया गया, तो आप कहेंगे कि शुरुआत हुई। मैं बोलूं इति श्री, इति श्री का मतलब क्या होगा? कि इति श्री मतलब उसका समापन किया गया। अंधकार का प्रकाश। अवलंब का निरावलंब अभी हमने पढ़ा था। अनुकूल धारा की दिशा में या हवा की दिशा में। जब दो चीजें एक दूसरे के सापेक्ष एक दिशा में हो तो अनुकूल,
जैसे आप सवाल करते होंगे गणित में कि आपका, अगर हम बात करें किसमें, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो उधर धारा भी उधर बह रही है और नाव भी उधर ही बह रही है। एक होता प्रतिकूल, यानी कि दो चीजें एक दूसरे के सापेक्ष विरोध की स्थिति में हो, यानी जल तो चल रहा है इधर और नाव उसके विपरीत बह रही है, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, अवनी किसको बोलते हैं आप बताइए, सारे साथी बताएंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी अंत होना चाहिए इति का, तो अरे भैया यार विलोम पढ़ रहे हैं हम, इति भी अंत ही होता है, अंत का अंत ही विलोम होगा, गलत हो जाएगा ना, तो थोड़ा सोचना है, कुछ भी नहीं लिख देना है कमेंट में। अवनी पृथ्वी है, अंबर क्या है, आकाश, आकाश। अवनति क्या होता है, किसी चीज को अगर पतन की तरफ कोई चीज जा रही है, खात्मे की तरफ। उन्नति क्या होती है, कोई चीज आपका प्रोग्रेस करे, मतलब बढ़ोतरी पर रहे, उन्नति पर रहे। आक्रांत क्या बोलेंगे, जिस पर आक्रमण किया गया। अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना किया गया। अधिमूल्यन किसी चीज का मूल्य क्या कर देना, बढ़ा देना, अधिमूल्यन होता है। और अवमूल्यन क्या होता है, कीमतें घटा देना। आप अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते होंगे कि चीजों की कीमत क्यों घटाई जाती है, ताकि बाह्य निवेश बढ़ सके, निवेश बढ़ाया जा सके। आगे। आगमन किसी का आना, और प्रस्थान क्या होगा भैया, वो प्रस्थान कर गए, जाना, जाना। आगे जी, आवास जहां आप रहते हैं, प्रवास जब आप कहीं और रहते हैं, कहीं और रहते हैं। आवाहन अपनी तरफ, उन्होंने मदद का आवाहन किया, यानी मदद अपनी तरफ बुलाई। भाई आह्वान कर रहे हो मतलब आप ये कह रहे हो किसी से मेरी तरफ आओ, मेरे साथ आओ। विसर्जन का मतलब क्या होता है, छोड़ना। जैसे दीप विसर्जित किए नदी में, तो दीप कहां जाएंगे, स्वयं से दूर जाए, दूर जाए। ठीक है भाई साहब, कुछ भी नहीं लिखना है आकाश कुमार जी, लॉजिक के साथ पूछना है। अगर आपको सच में कंफ्यूजन, ऐसा नहीं कि जी अपकार का मैं परोपकार लिख दूं, ऐसे तो कार वाले बहुत सारे वर्ड हैं, हर किसी को नहीं पूछ लेना है कि ये लिख दूं या वो नहीं लिख दूं, ऐसा नहीं। आपको मैं पूछने के लिए ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि जी इसका एग्जैक्ट कोई सिनोनिम है, तो वो आप बना सकते हैं। अपकार बुराई होती है, परोपकार क्या होता है, कोई लॉजिक है इसमें? परोपकार होता है दूसरों के ऊपर उपकार, तो उसका अपकार से कहां ले गया, मतलब पर अपकार थोड़ी मैंने आपसे पूछा, लॉजिक के साथ सोचना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी तर्क लगा दो बेवजह का। आविर्भाव किसी चीज का पैदा होना, जन्म होना। जैसे आपका जब जन्म हुआ तो आपका क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। तिरोभाव होता है कोई चीज गायब हो जाना, यानी आविर्भाव होता है एक तरीके से प्रकट होना, और तिरोभाव क्या होता है, गायब हो जाना। आदि शुरुआत, अनादि। आद्र किसको बोलते हैं, गीला, वेट, तो उसको होता है ड्राई, सूखा। आशा आप किसी से एक होप रख रहे हैं, निराशा, होपलेस। आज्ञा पालन किसी की आज्ञा का पालन करना। अवज्ञा क्या होगा, किसी की आज्ञा पालन ना करना, ठुकरा देना, ठुकरा देना। ठीक है, आगे आएंगे, क्या होगा आहार। आहार मतलब किसको बोलते हैं बताइए सारे साथी, आहार आप क्या जानते हैं? आहार भोजन है, निराहार बिना भोजन के। आधार होता है आपका बेस, कोई आधार नहीं, निराधार बातें। आडंबर, आडंबर का मतलब होता है दिखावा। कोई कोई आपका साथी या आपका जानकार होगा, मेरे मामा ये, मेरे चाचा ये, हमारा घर ऐसे, हमारा घर वैसे, बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकना। एक होता है सादगी, साधारण तरीके से, फालतू की बातें ना करें, दिखावा ना करें, आडंबर का सादगी। आलोक का, यहाँ क्या था भैया, कुछ था यहाँ, आलोक का, मिटा के देखूं क्या, नहीं कुछ नहीं है। आलोक किसको बोलते हैं, उजाले, उजाला। आलोक का हमेशा चुनेंगे क्या, तिमिर, अंधेरा। बहुत ठीक उत्तर दिया विष्णु सिंह जी, वेरी गुड। मीनू बमनिया हमेशा की तरह सही उत्तर देते हुए। रूबी केशरवानी, बहुत बढ़िया। जो साथी पहले पढ़ चुके हो वो देखना कि आप लिख पा रहे होंगे सारे। आरूढ़ जैसे बोलते सत्तारूढ़, सवार को बोलते, आरूढ़ मतलब सवार, और अनारूढ़ जब कोई आदमी नीचे उतर जाए, सवार नहीं है। आशीष वरदान, और अभिशाप क्या होता है, श्राप होता है, तो हम शाप कहते हैं। आकाश आसमान पाताल। आहूत बताएं भैया सारे साथी, आहूत का क्या मतलब होता है, जिसको बुलाया गया हो, और जिसको ना बुलाया गया हो, मैंने बताया चुपचाप टेंट में एंट्री, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका अनाहूत होता है। बोलेंगे जी शिल्पा, एकदम ठीक लिखा हुआ है। आख्यात का अनाख्यात, आख्यात मतलब किसी चीज को स्पष्ट करना, अनाख्यात जो स्पष्ट ना हो। आनंद सुख की स्थिति, विषाद दुख की स्थिति। आपत्ति, आपत्ति किसको बोलते हैं, शिकायत को। ठीक है, आपत्ति का क्या होगा, शिकायत को, और उसका विपरीत क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है जब व्यक्ति वैभव में हो, उसके पास सब कुछ हो, उसकी चिंता का कोई कारण बचे ना, कोई ऐसी चीज उसके पास बचे ना कि अब उसको उसके लिए सोचने की आवश्यकता है। आपत्ति का क्या होगा, संपत्ति, वैभव बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आपत्ति का विपत्ति कर दूं, नहीं, आपत्ति विपत्ति समानार्थी शब्द है। आपत्ति का अर्थ विपत्ति हो सकता है, विलोम संपत्ति ही होगा, विपत्ति का भी और आपत्ति का भी। तो वो एक दूसरे के, विपत्ति भी क्या है, संकट है, तो उसका विलोम क्या होगा, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मौज। आमिष का जो मांस खाता हो, निरामिष जो मांस नहीं खाता। आय और व्यय क्या हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर। आयात इंपोर्ट, क्या बोलते हैं, दूसरे देश से माल मंगाना। और ये क्या होता है, निर्यात एक्सपोर्ट, दूसरे देश को सामान भेजना। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे, दीपक जी आपने वही काम किया ना, आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा भैया।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इष्ट का क्या होता है? कुछ शुभ हो। अनिष्ट जब कुछ शुभ नहीं हो, यार सुबह सुबह अनिष्ट हो गया ऐसे बोल देते हैं। इति, अभी बताया इति क्या होता है, बताए अंत। अर्थ क्या होगा? शुरुआत में, जरूरी नहीं है विसर्ग लगाना ही है, ना भी लगाए तब भी अर्थ वही होगा। इच्छा, अनिच्छा। इति श्री, किसी चीज का खत्म हो जाना, समापन। श्री गणेश शुभारंभ होता है, शुभारंभ। इति श्री क्या होता है? समापन, अंत की बात होती है। यही लोक जिसमें हम जी रहे हैं, परलोक पराया लोक बोलेंगे। नहीं अर्जुन पासवान जी, कोई अर्थ ही नहीं है। इप्सित का अनिप्सित। इप्सित किसको बोलते हैं जरा बताएं सारे साथी? इप्सित सोच के देखिए, इप्सित होता है जिसको आपने चाहा है। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा। इप्सित मतलब चाहा हुआ। अनिप्सित जिसको चाहा हुआ नहीं। ईश्वर, ईश्वर क्या होता है? सारे साथी जानते हैं। अनीश्वर, जो ईश्वर ना हो। ईस, अनीस वही है, इसी से बना ईश्वर। उत्कर्ष, तरक्की ऊपर की ओर। अपकर्ष, घटाव की तरफ चीजें, घटाव की तरफ। उपकार, ये मैंने आपको बता दिया, अपकार होता है। उर्वर किसको कहते हैं? जमीन का उपजाऊ होना। अच्छा, ऊसर का एक समानार्थी शब्द आप मुझे बताइए। ऊसर का क्या होगा? बंजर हो जाएगा। क्या होगा? बंजर होगा। उथला का गहरा। उथला, उथला क्या होता है? जैसे आप जल में गए, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी है, उथला उथला सा। गहरा, बहुत गहराई, डीप। उत्कृष्ट क्या होता है? बेहतरीन। जैसे हम बोले किसी को उत्कृष्ट धातु, जो कम मिले और जो कम रहे वो बेहतरीन। खराब सब अच्छे, बहुत कम। निकृष्ट क्या होता है? एकदम से खराब, एकदम से खराब। वेरी गुड प्रिंस यादव जी, जरूरी है दोस्त बदलाव। उन्मीलन, आंखों का खुलना और बंद होना। निमीलन, जैसे पल के खुले और बंद हो जाए। उन्मीलन, निमीलन। उत्साह क्या होता है? उत्साह, जोश। एक होता निरुत्साह, बिना उत्साह के, कोई उत्साह ही नहीं है। उग्र, उग्र होता है जैसे कि ऐसा समझो क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति। और एक होता है सौम्य, एकदम से लाइट बिहेवियर। सौम्य मतलब शांत व्यवहार होता है, और उग्र क्या होता है? क्रोधी वाला व्यवहार। ये व्यवहार के रूप में इस्तेमाल होने वाले दो शब्द हैं। और साथ ही यहां मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपने भी अक्सर देखा होगा, मैंने अपने सारे भाइयों सारी बहनों से ये कहा कि आपको मल्टी पर्सनैलिटी नहीं होना है। और जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत पता है हमको कब आती है? जब हम मल्टी पर्सनैलिटी हो जाते हैं। एक ही आदमी की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक पर्सनैलिटी मतलब, पर्सनैलिटी ये नहीं होता कपड़े कैसे पहन रखे हैं, सब इन बातों का कोई अर्थ नहीं। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई खराब पहने, कोई फटे कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने। व्यक्तित्व को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? आपका आचार व्यवहार, आपका रहना, बोलचाल, ये बहुत सारे उसमें मापदंड है जिनको मिलाकर के व्यक्तित्व बनता है। यानी कि दूसरे व्यक्ति पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता कि आपको उग्र व्यवहार नहीं चुनना है। उग्र कैसे? देखो कल आप जॉब करेंगे, जब आप सब इंस्पेक्टर होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप डीआईजी के सामने, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आपके सामने, और आप उसको गुस्सा दिखाएं? कमिश्नर आ गए आपके, सीपी आपके सामने है, गुस्सा दिखा पाओगे क्या? ट्रेनिंग ग्राउंड पे जब आईजी कोई रैंक का अधिकारी आएगा, कहने का मतलब आपके सीनियर मोस्ट, आपका कल सीएम शायद आपके सामने हो, तो क्या आप कैसा व्यवहार रखोगे? तो आप कहेंगे भैया बड़ा मतलब ऐसे रहेगा जैसे नौकरी जाने को हो, दिक्कत ना हो जाए कोई, तो ठीक है। लेकिन कहीं हमारे साथी आप में से सड़क पर रहेंगे, आप में से कुछ लोग भ्रष्टाचारी भी बनेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं ये कह दूं कि भैया सबको ईमानदार रहना शायद सब नहीं हो सकते, इम्प्रैक्टिकल एक बात हो जाएगी। आप में से कुछ लोग वसूली जैसी चीजें में शामिल होंगे, शायद ना भी हो लेकिन होंगे, मैं मान लेता हूँ। तो आप एक अत्याचार या प्रताड़ित करेंगे उस वर्ग को जो निम्न वर्ग होगा, तो आपका बिहेवियर तब कैसा हो गया? तो हम लोगों की कई पर्सनैलिटी होती है। हम जिससे पहली बार मुलाकात करना चाहते हैं तो हम अपना बेस्ट उसको दिखाना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। लेकिन क्या वही व्यवहार आप अपने माता पिता से कर पाते हैं? जैसे मैं कहता हूँ एक पिताजी होते हैं, तो ऑफिस में गए तो जब सीनियर लोग वहां थे तो बड़ा ऐसे अच्छा व्यवहार उनसे करते थे, घर आते ही गुस्सा चालू पत्नी पर, बच्चों पर। तो क्या बोलेंगे? मल्टी पर्सनैलिटी भैया हम नहीं रहेंगे, हम एक पर्सनैलिटी का चुनाव करेंगे। अगर आप में दम है, मतलब जो मतलब गलत को गलत कहना, तो फिर आईजी हो, डीआईजी हो, सीएम हो, तो पुट करना है। फिर नौकरी का वो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन उसको बचाना, क्योंकि चीजें आप अपनी मेहनत से पाएंगे, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है उसमें। और एक ये व्यवहार कि जी मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चाहे अतिक्रमित करने वाले लोग हो या वो निम्न वर्ग हो, मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो। ओके। उक्त होता है जो कहा गया है। तो मैंने क्या बोला? डोंट बी ए ह्यूमन ऑफ मल्टी पर्सनैलिटी, बी ए ह्यूमन ऑफ आपका मोनो पर्सनैलिटी, सिंगल पर्सनैलिटी। एक व्यक्तित्व चुन लेना और उस पर रहिए। ऐसा नहीं मान के चलो मेरा कुछ व्यक्तित्व है, तो मैं जो मेरे मान के चलो सीनियर टीचर्स मुझे मिले, या कल को कोई मुझे जूनियर टीचर मिले, या कोई स्टूडेंट मिले, तो मेरा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए, सबके एक जैसा होना चाहिए। घर में भी वही होना चाहिए। हर एक जगह मैं बाजार जाऊं तब भी वही रहे, मैं दोस्तों के साथ जाऊं तब भी वही रहे। दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत कम नीचे चल जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हमारा होता है। उक्त कहा गया, अनुक्त जो कहा ना गया हो। अनमन्ना। उच्छ्वास, क्या बोलेंगे? उच्छ्वास होता है सांस को लेना। प्राणायाम में आप करते होंगे, जिसको हम कुंभक और रेचक बोलते हैं, सांस लेना और छोड़ना। उच्छ्वास सांस लेना, निश्वास क्या होता है? सांस को छोड़ना, छोड़ना। उज्जवल का होता है धूमिल। उज्जवल किसको बोलते हैं? जो चमक में हो। और धूमिल होता है जो गायब हो जाए।
सर कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। आरती लिख रही है सर मुझे गुस्सा आता है। काकिल, अरे सबको गुस्सा आता है। ये गुस्सा आएगा भाई, तुम इंसान हो, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? कौन कह रहा है गुस्सा नहीं आएगा? बात ये उस गुस्से को समझ जाना है कि ये गुस्सा है, बस। कितनी जल्दी समझ जाओगे कि ये गुस्सा खराब चीज है। जैसा आपने कुछ बोला गलत, कभी क्रोध से कुछ बोल देते हैं हम लोग, गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गैप के बाद में आप जिससे गुस्से में आपने बोला उसको कितनी जल्दी आप समझा लेते हैं, वो गैप कितना है। यानी ये गुस्से में आप सनाप आप बोल रहे हैं और आपको कोई प्रभाव नहीं उन चीजों से क्या बिगड़ रहा है। तो आप अगर सौम्य हो जाएंगे जिंदगी आसान रहेगी, मेरे कहने का मतलब ये है। और क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है उसमें नेगेटिव चीजें होती ही हैं, आप प्रयास भी करेंगे तब भी होंगी, बात होगी उनको कितना कम आप कर रहे हैं। उज्ज्वल का होगा धूमिल। आगे यहाँ पढ़ेंगे ध्यान से। उन्नति क्या होता है? प्रगति ऊपर की ओर, अवनति घटाव की। अधम का उत्तम मैंने बताया साथी आपको। उपयोगी, जो चीजें क्या है यूजफुल, यूजफुल है। अनयूजफुल अनुपयोगी होती है। उपसर्ग हम पढ़ चुके। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उदयाचल, जिस पर्वत के पीछे सूर्य उदय होता है, उदयधन अचल, यही संधि विच्छेद होगा। अस्ताचल का क्या होगा? वह अचल किसका पर्यायवाची होता है? अचल बोलते हैं भाई साहब पहाड़ को। तो वह पहाड़ जिसके पीछे सूर्य क्या होता है आपका? अस्त हो जाता है। उत्तरायण, उत्तर दिशा की तरफ। दक्षिणायन, दक्षिण दिशा की तरफ। उन्मुख होता है किसी की तरफ आप चेहरा करके बैठे हैं, जिसको हम सम्मुख भी कहते हैं, सम्मुख, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। विमुख होता है दूसरी तरफ चेहरा, नाक से कोड़ के, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। विमुख, दूसरी तरफ मुंह कर लेना। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं। उन्मुख मतलब जब आप सही रहेंगे तो लोग, जो उसी विचारधारा के लोग आपके साथ आएंगे। जब आप कुछ बात कर रहे हो और जो लोग उस विचारधारा के साथ नहीं, वो आपसे क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे। आगे उत्थान का होगा पतन। उत्थान का होगा पतन। सर अपराधियों के खिलाफ उग्र होना पड़ेगा या नहीं? आपको ड्यूटी करनी है, उग्र क्यों होना है? कानूनन रूप से जो कार्य होता हो उसको करना है। आदमी ने क्राइम किया, तुमको जाना है, ये पड़ताल करनी है कि सच में क्राइम किया है या नहीं। पहली चीज तो ये। और फिर बोलेंगे भैया राजनीतिक दबाव आएगा, वो सारी चीजें आप ग्राउंड पे जाके सीखोगे। पहले जांच कर लीजिए, और जो अपराधी है उसको जेल भेज दीजिए, पुलिस का इतना काम है। और किसी से कुछ उगलवाना है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन आएगी। फिर तो उसके मान के चलो कोई ऐसे गलत चीज के लिए अपराध हुआ है और जांच नहीं हो पा रही, पता इसी व्यक्ति को पता है, लेकिन पहले श्योर कर लीजिए इसी व्यक्ति को पता, तो फिर तो भैया उसको लाठियां खिलानी पड़ेंगी। वो व्यवहार नहीं है, वो ड्यूटी है, वो कर्तव्य है। उत्थान का मतलब क्या हुआ? उत्थान क्या बोलेंगे? किसी का तरक्की हो जाना, कि भाई उनका समाज में उत्थान हुआ। पतन, गिर जाना। उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना। जैसे हम बोलते हैं कि मलेरिया रोग का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। और रोपण क्या होता है? किसी चीज को रोपित करना। जैसे आपने पढ़ा होगा पौधारोपण प्रोग्राम चला, वृक्षारोपण बोल देते हैं कई बार तो। रोपण का मतलब कुछ लगाना, और उन्मूलन मतलब खत्म कर देना। उदय, राइज, अस्त, सेट, सूर्य का निकलना और सूर्य का छिप जाना। ऊपर लिखित, जो ऊपर लिखा गया, निम्नलिखित, जो नीचे लिखा गया है। ऋजु किसको बोलते हैं? सीधे को। अब लोग गणित में पढ़ते होंगे, एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 अंश का। और दो समकोण मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो ऋजु कोण क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है, 180 डिग्री वाली रेखा। आपके पास क्लासेस में अपने स्कूल में चांदा रखा होगा, ऐसे होता था, देखा है चांदा जिसपे कोण बने रहते थे? 45 बने रहते थे ना, 135। आप कहेंगे जी भैया तो ये सीधा है, वक्र बोलते हैं तिरछा, आड़ा टेढ़ा। जब सीधा ना हो तो वक्र, और सीधा हो तो ऋजु होगा। ऋत किसको बोलते हैं? सत्य को। सत्य को। और अनृत, अब इसका ऐसा नहीं कि ऋत सत्य है तो झूठ लिख दो, उसी भाषा में उत्तर देना है विकल्प का। ऋत माने सत्य, अनृत माने होता है झूठ। अनृत यानी जो ऋत नहीं है, जो ऋत नहीं है। आगे रिद्धि किसको बोलते हैं? जैसे हम आती हुई पढ़ते हैं, रिद्धि सिद्धि घर आवे, तो क्या बोलोगे? रिद्धि होती है वैभव, ऐश्वर्य। और विपन्न क्या होता है? संकट, जब अभाव हो चीजों का, अभाव हो चीजों का। सर क्या ये वर्ड्स मुझको खाकी बैच में मिल जाएंगे? हाँ, खाकी बैच में क्यों नहीं मिलेंगे? वहां भी होंगे, इनमें से शब्द बस कुछ बदले हुए शब्द होंगे, कुछ अपडेटेड होंगे, रिसेंट की परीक्षाओं में जो पूछे होंगे वो इसमें शामिल होंगे। बेसिक तो वहां भी होंगे। एकाधिकार, जब किसी एक का अधिकार हो किसी जगह पर, मोनोपोली, उसी की चलती हो, उसी का डिसीजन माने जाते हो, सब कुछ उसी का। एक होता है सर्वाधिकार, जहां सबको समान रूप से अधिकार होते हैं, कि सबके पास अधिकार है अपनी अच्छी चीजें पुट कर पाए, और जो सही चीज हो फिर उसको आगे प्रोसीड कर दे। ऊपर लिखित होगा बच्चों, ऊपर लिखित तालिब खान। ऐषणा क्या होता है? ऐषणा बोलते हैं इच्छा को, इच्छा। अनिष्णा, कोई इच्छा ना होना, जैसे मैंने आपको संधि विच्छेद में भी बताया था, लोकेशणा, लोक की इच्छा। एकेश्वरवाद, जहां विश्वास करते हो एक ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर। और बहुदेववाद में हम किस पर विश्वास करते हैं? बहुत सारे देवताओं के एग्जिस्टेंस पर, कि बहुत सारे देवता है। जी भाई बताइए, लिख दिया करो। विधायक जी कह रहे हैं भैया, विधायक जी को भी सहायता चाहिए। लिखो भाई, क्या सहायता हम तुम्हारी कर सकते हैं? ऐच्छिक का होगा अनैच्छिक। ऐतिहासिक, जिसका संबंध इतिहास से हो।
अनैतिहासिक जिसका संबंध इतिहास से ना हो। ऐक्य क्या होगा? अनेक्य। ऐक्य मतलब एकता। अनेक्य क्या होगा? जब एकता ना हो। बोलेंगे भाई? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या बोलोगे? जब हर जगह वैभव हो, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन हो, बहुत पैसा हो, महल घर खेत खलियान व्यापार, ऐश्वर्य, अंबानी जैसे लोग। अनैश्वर्य जब ऐश्वर्य ना हो। ठीक है, वो तो संकट, त्रुटि वाले लोग। ठीक है। कल्पित जो कल्पनाओं में हो, मतलब सच में ना हो। जैसे अभी आप ख्याल देखते होंगे, कभी कभी किसी को ख्याल आ जाता है जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, तो किसी के सपने में आए तुम वर्दी में थे, तो वो कल्पना है। यथार्थ होता है वास्तविक। एक दिन जब सच में आपको वर्दी मिल जाएगी, डिजर्व करोगे तो जरूर मिलेगी। रह गए चुक गए इसका मतलब कम डिजर्व करते थे, फिर बहाने बनाने को रह जाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे पिछली बार ऐसा हुआ कि हमारी चाचा के लड़के का जो स्कोर है वो कम हो गया। क्या था? अभी भी मतलब रेलवेज में, तो उसका स्कोर क्या हो गया? वो डी नॉर्मलाइज कर दिया गया। अब सबको ये था कि भैया तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, दरोगा हो गया, ये थी सबको। अब उसके शायद 15 या 16 नंबर कम कर दिया, डी नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब उसको कोई नहीं कह सकता कि भाई ये सब इंस्पेक्टर डिजर्व करता है। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो सब कहता है हाँ लड़का होशियार है, सब इंस्पेक्टर डिजर्व करता है। तो जब आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप कितने भी योग्य सही, लोग आपकी योग्यता पर प्रशंसा फिर लगाएंगे। वो सिर्फ आप समझते होंगे कि आप डिजर्व करते थे या नहीं। इसलिए सेलेक्ट होना जरूरी है। मेरी दृष्टि में कि आपका सेलेक्ट होना जरूरी है, मैं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप शायद फिर कहीं और ज्यादा कामयाब या किसी और फील्ड में और अच्छा आप कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड का चुनाव आप कर रहे हो उसी में सबसे बेहतर आप करेंगे। ऐश्वर्य अनैश्वर्य। कल्पित एकाग्र। एकाग्र क्या होता है? जो एक तरफ होता है, एक तरफ, एक अग्र, एक सिंगल माइंडसेट के साथ में। चंचल क्या होता है? तो अभी कुछ होना है उसको, अभी रेलवे जाना, अभी यहाँ जाना, अभी यहाँ जाना, अभी खेलना भी है, कह रहा मैं क्रिकेटर बन जाऊँ तो ज्यादा ठीक है। किसी को सिंगर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी पार्टी में जाना, दूल्हा बनने को तैयार, अब ड्रेस व्रेस पहन के अपना आपको दोस्तों के साथ ही मजा आ रहा है। पढ़ाई कम कर रहा है और इधर उधर की चीजों में ज्यादा बिजी है, वो चंचल है। एकत्र। एकत्र मतलब इकट्ठा। विकीर्ण मतलब फैला हुआ। फैला हुआ। सर रिद्धि का सिद्धि नहीं होगा। अब मूर्ख, रिद्धि सिद्धि एक ही बात होती है। सुधीर मेरे भाई, रिद्धि का अर्थ ही सिद्धि होता है, वह वैभव के लिए इस्तेमाल होता है, बताया तो मैंने आपको। ठीक है। एकल का क्या होता है? अकेला। अब बिल्कुल ठीक है अभिषेक गौतम जी। एकल का होगा अकेला, एक। सामूहिक समूह में बहुत सारे, एक से ज्यादा हम बोल सकते हैं। ओजस्वी का होगा निस्तेज। ओजस्वी का होगा निस्तेज, मतलब ओज हो जिसके पास में। ओज का मतलब होता है बल, शक्ति। एक होता है निस्तेज जिसमें कोई तेज ही नहीं है, अरे यार मैं क्या सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, निस्तेज है। तैयारी है अच्छी और जानता है सारे समीकरण, क्या मैं सब इंस्पेक्टर हो जाऊंगा, और होके दिखाता, ओजस्वी है। ओतप्रोत। ओतप्रोत का होगा विहीन। आपकी ये क्लासेस, ये बैच किसी और परीक्षा के लिए कोई पढ़ेगा हिंदी का, तो बोलेगा कि मान के चलो किसी और एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ने लगा वो बच्चा, बोलेगा यार ये बैच मैंने कहीं डलवा दिया, तो बोलेगा अरे सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं सबको। तो भैया उन बैच वाले जिनके पास ये मेरा बैच पहुंचे बाद में, तो वो समझ जाना ये हमारा बैच यूपीएसआई के लिए था, है ना, डेडिकेटेड टू यूपीएसआई। ऐसा हो सकता है कि ये क्लासेस बाद में मैं मदद के लिए पढ़ाने के बाद में, क्योंकि पिछले यूपीएसआई की क्लास मैंने यूट्यूब पर डलवा दी थी सारी, बहुत कम बच्चों को पता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों की मदद हुई, मतलब पूरा बैच ही हमने उस पर डलवा दिया था यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड बैच ही। आगे आगे। हिंदी, सिर्फ हिंदी। हिंदी क्या बोलेंगे? ओत प्रोत क्या बोलेंगे? विहीन। कि हम बोले कि जैसे बोले वह प्रेम में ओत प्रोत, यानी प्रेम में जुड़ा हुआ है, डूबा हुआ है। विहीन। विहीन क्या होता है? कि उसके बिना हो, उससे कोई लेना देना नहीं, अलग है। जैसे मैं बोल दूं रस विहीन, तो रस से उसका कोई लेना देना नहीं है, रस से दूर है। और रस का क्या होगा? दत्तक। दत्तक को हम और क्या कह सकते हैं? जारज कह सकते हैं। दूसरे का जारज होता है, और रस अपनी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा होता है। औदार्य जो जिसमें उदारता हो, अनौदार्य जिसमें उदारता ना हो। औचित्य, क्या इस बात का कोई औचित्य बनता है? औचित्य का मतलब कोई सार्थकता बनती है? आप जो इस बात को कह रहे हैं अनौचित्य, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, मतलब ये बात क्या है? अनौचित्य है। औपचारिक, फॉर्मेलिटी। आपको बताता हूँ, रिश्तेदार आए चाय दी, ये फॉर्मेलिटी है। दोस्त आते तो फॉर्मल कोई नहीं होता, अपने आराम से ठीक है भैया अजी बनी चाय। अनौपचारिक। करुण, जो दयावान हो। और एक होगा आपका निष्ठुर। क्या बोलेंगे? निष्ठुर, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो। कर्कश एक ऐसी ध्वनि होती है जो एकदम से ऐसा लगेगा आपको कि भैया ये आवाज मुझे सुननी ही नहीं है, वो कर्कश ध्वनि होती है। एक आवाज ऐसी होती है कि उसको सुनने का मन करता है, मधुर। और जितनी मधुर ध्वनियां होती हैं, जैसे वो हम आप लोग पहले सुनते होंगे, अब तो गाने सुनने का क्रेज बहुत कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास जब से इंटरनेट आया तो लोग अब तुरंत ही सुन लेते हैं, यूट्यूब पर नेट भी सब जगह है। पहले लोग सिस्टम में, आप में से कहीं ने बनाया होगा, पहले गाने की प्लेलिस्ट बनाते थे लोग, हम भी लिखते थे ऐसे, ओल्ड सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, पीसफुल सॉन्ग। तो जो पीसफुल सॉन्ग है उनको सुनने का मजा अलग होता था। वो कौन है? वो मधुर है, क्योंकि वो मेमोरी भी होती है, वो याद भी होता है।
और अध्ययन में इसी बात का महत्व होता है, जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप मधुर ध्वनि को सुनना पसंद करें। कर्म का होगा अकर्म, यानी कोई काम है, अकर्म कोई काम नहीं है। क्रोध क्या होता है? गुस्सा, क्षमा, माफ कर देना। कलंकित, कोई दाग लग जाना। निष्कलंक, कोई कलंक नहीं। कनिष्ठ किसको बोलते हैं? जूनियर को, जूनियर। ज्येष्ठ और वरिष्ठ किसको बोलते हैं? सीनियर को, सीनियर। ठीक है। कीर्ति का क्या होगा? बताया है साथी, ध्यान से सुनिए सुधीर यादव जी। हर चीज को आप लिख रहे हैं, शायद हर शब्द में ही आपको दिक्कत है। कोई आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा भाई, कोई ठीक होने का। तो दिक्कत है क्या तुमको? हर शब्द में लिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा, उसका क्या होगा, लिख लो शब्दों को साइड में। ग्रेजुएट हो भाई, गूगल कर लेना है। यही लिखोगे कमेंट में, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगा लो भाई। तेजस्वी आज तक सुना ही नहीं है शब्द? तेजस्वी पुरुष जिसके मस्तक से तेज स्पष्ट होता हो। कीर्ति प्रसिद्धि होता है, प्रसिद्धि होता है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या सर हर शब्द का, अनिल जी ने, हर शब्द का विलोम शब्द हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम जरूरी नहीं है। मैं तुमसे बोलूं मेज का विलोम बता दो, नहीं हो सकता। मैं तुमसे बोलूं पानी का विलोम बता दो, बोल देंगे भाई आग हो जाएगा। कमीज का विलोम बता दो, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा लिखा आपने भैया। क्रोध का प्रेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अखिलेश गुप्ता जी, अच्छा क्वेश्चन है। कीर्ति होता है प्रसिद्धि, और कहते हैं आपका जीवन सिर्फ इस एक बात पर आधारित हो जाता है कि हमको जीवन में प्रसिद्धि चाहिए। सारा संघर्ष उसी का है। एक है अपकीर्ति, बुराई हो जाना, बदनामी हो जाना। कुरूप का क्या होता है? जो बुरा हो। सुंदर का क्या होगा आपका? अच्छा, रूप के लिए है। या कुरूप को हम रूपवान भी चुन सकते हैं, सुंदर या रूपवान। ठीक है, रूपवान हो जाएगा। कपटी का क्या हो जाएगा? कपटी जो कपट करता है, निश्चल, जो कोई छल ना करे। कृष्ण काला होगा, शुक्ल होगा आपका सफेद। सर जी ये हिंदी की क्लास आईपीएस के लिए काम कर सकती है, आशीष आनंद। वाह बेटे ने क्या क्वेश्चन पूछा। पहले सब इंस्पेक्टर बन जाओ, बाद में कुछ सोच लेना। सिलेबस पता भी है तुमको अभी क्या आता है, क्या पूछा जाता है? कुछ भी। वह बुद्धू वर्ग है, ऐसा सिलेबस भी नहीं पता है अभी, क्या आएगा क्या नहीं आता है वहां पर, क्या पूछा जाएगा। ऐसे ये क्लास आईपीएस के लिए काम कर सकती है, मजा आ रहा होगा है ना, ऐसा आईपीएस लगाने में ऐसा आता है मजा। कल को इसी क्लासेस से मैं आईपीएस हो जाऊंगा, सब इंस्पेक्टर हो सकते हो सिर्फ। पहले वहां का जब सिलेबस जानोगे तब उस मार्ग पर भी जाओगे, पता चले कितना पोटेंशियल है। ठीक है। कृष्ण का होगा शुक्ल, कोप का होगा कृपा। कोप क्या होता है? कोप के भागी बनोगे। कोप मतलब होता है आपका किसी की बुरी दृष्टि के, एक होता है कृपा, अच्छी दृष्टि। क्रश दुर्बल को बोलते हैं, क्रश। वो मेरा क्रश है, अंग्रेजी का एक वर्ड होता है क्रश, आजकल मार्केट में चल रहा है। पहले क्या होता था? पहले लड़का ये बोलता था यार मुझे इस लड़की से प्रेम हो गया, दोस्तों ने मान लिया, अब उससे बातचीत हुई नहीं लड़के की किसी तरह से। 15-20 दिन बाद उसने एक और लड़की का चुनाव कर लिया, बोला मुझे इससे प्रेम हो गया। तो रोज प्रेम हो जाता है। लड़की ने बोल दिया उसकी उस लड़के से बात नहीं हो पाई, यार मुझे इससे प्यार हो गया। तो 15-20 दिन के बाद में, हर 2 महीने महीने में नए नए प्यार कैसे पैदा होता है? प्यार होता क्या है? हो तो एक ही से हो या ना ही हो। चलो एक के बाद दूसरे से हो जाए, संभावना है एक लंबे समय के बाद में। लेकिन बार बार नया प्यार हो जाना, तो मार्केट में उस शब्द की थोड़ी अवहेलना हुई, तो लोगों ने नया वर्ड ढूंढा, क्रश। करेक्ट, ये मेरा क्रश है। अब क्या हुआ कि प्रेम जैसा जो पवित्र शब्द था उसकी गरिमा बच गई, क्रश चलने लगे मार्केट में। हिंदी के क्रश का मतलब होता है दुर्बल। और ये खेल करते हुए कौन लोग मिलेंगे रोज रोज वाला? जिनकी पैंट निकलती रहती है, जिनको उस तरह की मानसिकता है ही नहीं कि प्रेम है क्या। क्रिस का क्या होगा? पुष्ट और स्थूल। स्थूल होता भारी, भारी नहीं, रूपवान होगा भाई। रूप का स्वरूप, स्वरूप नहीं शब्द होगा, नरेंद्र सिंह जी। कोलाहल का होगा शांति, शोर शराबा। खंडन, किसी बात का खंडन कर देना, मतलब किसी ने कोई तर्क दिया आपको और आपने उस तर्क की धज्जियां उड़ा दी, तो आपने क्या कर दिया? उसका खंडन कर दिया। और मंडन, किसी ने कोई तर्क दिया और आपने उसको प्रचारित प्रसारित किया, प्रशंसा की उसकी कि हाँ यार ठीक तर्क है, तो उसका महिमा मंडन जैसे हम बोलते हैं, मंडन किया गया। विधायक जी कह रहे भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर है कृपया। भाई मैं बात नहीं करूंगा फोन पे। खंड का मतलब टुकड़े, अखंड का टुकड़े ना होना। बात करने का मैं भोग रहा हूँ आज तक बच्चों से, ऐसे नहीं भोग रहा हूँ। तुम यूपीएसआई के बच्चों को मैंने नंबर दिया, मैंने कहा भाई आप कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो, तो ये ऐसे बच्चे हैं कि जो निजी समस्याओं को बताएंगे। और बच्चे नंबर का इस्तेमाल करते हैं हर तरह की भावना में। यार मेरा नंबर नहीं चल रहा, एज रिलैक्सेशन दिलाओ। 600 मैसेज आ गए, कह रहा तू बर्बाद हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, याद रखना हमारा श्राप लगेगा। कुछ भी बोल दे, मेरा बैच नहीं खुल रहा, बड़ा एटीट्यूड आ गया, घमंडी हो गया है, मेरी नहीं सुनता है। तो मतलब सब बच्चे ऐसे नहीं बोलते, बहुत बच्चे नहीं भी जवाब जाएगा तो उनका सम्मान खत्म नहीं होता, तो मतलब वो बच्चे की अपनी दृष्टि होती है। लेकिन कुछ इतना गंदा बोलते हैं तो फिर इग्नोर ही करना सही है। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ रिलैक्सेशन दिलाने वाला? और रिलैक्सेशन कैसे मिला एज के लिए? उसी रास्ते से मिला ना जो बताया गया तुमको, उसी रास्ते के लिए हमने भी एफर्ट लगाया। अब जो तुमको कोई सही चीज बताए नहीं, कोई दूसरे चैनल वाले कुछ चंद यूट्यूबर्स जो सच में टीचर नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, वो क्या बोलेंगे आप लोगों के लिए उस टाइम, वो बातें मैटर कर जाती है। आपको लगता है आरडब्ल्यू शायद बच्चों का दुश्मन है,
यार एक बात बताओ, आप बच्चों का अगर हम बुरा चाहेंगे, क्या ऐसा संभावना है? तनिक भी संभावना है? और हम चाहेंगे बुरा क्यों? या हम किसी सरकार के पक्ष में क्यों ही होंगे? सीधी सी बात है, इतना सोचा करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस। हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए हैं। जब कोई चीज कोई, आप सीधी सी बात है, हम कल को ये कहने लगे आपसे कि नहीं भैया हम तो साधारण सी, हम साधारण टीचर से नहीं रहे, क्योंकि उस साधारण क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप लोगों ने उसको एक बड़ा नंबर दे दिया। तो अब जब बड़ा नंबर मिलता है, बड़े स्टूडेंट हो, तो सीधी सी बात है कि पढ़ाने के साथ साथ में वो चीजें बिजनेस की तरफ भी जाती है। कोई आपसे छिपाए उन चीजों को, बात अलग है। टीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन वाले एजुप्रेन्योर हो गए, जिनको बोलते हैं शिक्षा उद्यमी, शिक्षाविद। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई आदमी जीवन में तरक्की चाहता है। आप भी चाहते हो ना, कॉमन स्टेज से सब इंस्पेक्टर जाना? हर किसी को जीवन में तरक्की चाहिए, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, किसी ने वीडियो बनाई, बोले आरडब्ल्यू वाले आपके साथ नहीं है, उनका बॉयकॉट करो। कुछ बच्चे आगे कमेंट सेक्शन में बोले बॉयकॉट आरडब्ल्यू। अरे भैया, यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा सब्सक्राइब है, तुम अकेले आप बॉयकॉट चिल्लाओगे तो क्या होगा? यहाँ ये विश्वास से 1 करोड़ बच्चा जुड़ा है, ये कल 2 करोड़ भी होगा, क्योंकि वो विश्वास मेंटेन रखा जाएगा, और उस विश्वास को बनाने के लिए जो शक्तियां चाहिए वो यहाँ पर है। वो विश्वास कभी कम नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नंबर तो नहीं देंगे भैया, ठीक है? क्या हो गया पीछे भैया, एक बार देख लीजिए अखंड को। नहीं, ठीक तो लिखा हुआ भाई, अखंड में क्या गलती है? अच्छा, उत्क्षिप्त लगा हुआ है, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। अनुस्वार यदि आएगा, ये हुई ना पारखी नजर की बात। अनुस्वार यदि आएगा तो क्या होगा? उत्क्षिप्त नहीं आएगा। वेरी गुड, शाबाश। बच्चे का नाम दिखाओ यार भाई। हम्म। अब बच्चा नहीं, बच्चू है। शिल्पा रावत जी, बहुत अच्छा बच्चू आपने लिखा। ग्राम्य जो गांव में रहता है, नगरीय जो नगर में रहता है। ग्रस्त का होता है रोगग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है जकड़ा हुआ। और मुक्त का मतलब क्या होगा? मुक्त का मतलब क्या होगा आपका? रोग मुक्त, यानी कि छुटकारा मिल गया उसको। गगन आसमान धरा जमीन। गुरु बोलते दीर्घ को, जैसे हम पढ़ते थे गुरु स्वर, गुरु स्वर। लघु स्वर, लघु मतलब क्या होता है? छोटा स्वर। गृहस्थ का होगा सन्यासी, जो घर से जुड़ा हुआ है। जैसे गृहस्थ आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, 25 वर्ष के बाद की, ब्रह्मचर्य के बाद की जो अवस्था है वो गृहस्थ की है। और एक समय पे व्यक्ति वनप्रस्थ हो जाता है, यानी वन चला जाता है, सन्यास की अवस्था आ जाती है। गणतंत्र किसको बोलते हैं? जहां लोकतंत्र हो, जहां अपना प्रतिनिधि कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे। राजतंत्र कहाँ होता है? जहां राजा का बेटा ही राजा होता है। ब्रिटेन, जापान उदाहरण है। गहरा, उसका होता है उथला, उथला को ही हम छिछला कहते हैं। घृणा का प्रेम होगा, ईर्ष्या का। जड़ का चेतन, जड़ बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है कि बिल्कुल इसके दिमाग पे जू नहीं रेंगती, ठीक है? एकदम ठीक है। जड़ का होगा चेतन, जड़ का होगा चेतन। जल का होगा थल, जल का होगा थल, यानी जमीन। और इसका क्या हो जाएगा? जल का पानी। जल सेना, थल सेना। जागृत जो जागा हुआ है, और सुसुप्त जो सोया हुआ है। यहां पर एंड करेंगे भाई, क्योंकि टोटल 293 वर्ड है, तो कल हो जाएगा। ज्योति उजाला, तम अंधेरा। तरुण बोलते हैं युवा को, यंग। वृद्ध बूढ़ा हो गया, सब जानते हैं। तामसिक, तमस और सात्विक, जैसे भोजन की प्रवृत्ति होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। बिल्कुल एकदम से साधारण खाना खाना, वो होता है सात्विक भोजन। उससे ऊपर थोड़ा मसालों की तरफ आप जाएंगे तो वो तामसिक भोजन होगा। चिल्ली पटेटो भी खा लिए, मोमोज भी खा लिए, तामसिक। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका? कुछ लोग नॉनवेज में पहुंच जाते हैं, राजसिक भोजन। तृष्णा, एक प्यास को बोलते हैं, वी तृष्णा। तीव्र का तेज होता है, मंद मंथर को बोलते हैं, धीमे को। तिक्त, तिक्त किसको बोलते हैं? तीखा। कर्कश, मधुर होगा। थोक, एक बोलते हैं ना थोक का विक्रेता, जो एक साथ चीजों को बेचता है। एक होता है फुटकर में, जो रिटेल में चीजों को बेचता है। दरिद्र किसको बोलते हैं? गरीब को। इस दरिद्र की कुटिया में आपका स्वागत है, ऐसे बोलता कोई कोई। धनाढ्य, दिवस दिन रात्रि। दंड पनिशमेंट, अवार्ड पुरस्कार। दुराचार बुरा व्यवहार, और सदाचार सद व्यवहार, यानी सद आचार, यानी कि सत माने अच्छा आचार, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक की बात करेंगे। कोई परेशानी? सर जी हमारी भाभी ने आईपीएस का इंटरव्यू, आईपीएस का कोई इंटरव्यू नहीं होता देश में। हमारी भाभी ने आईपीएस का इंटरव्यू दिया है। यार पढ़ लो भाई प्लीज, तुम बुद्धू से बच्चो है। जो अच्छे बच्चे होंगे तुम्हारी बातों को सोचते होंगे, यार ये क्या नमूने हैं। फाइनल सफल होने के बाद में कैडर मिलता है कि आप आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे। यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा ना, कि आईपीएस का इंटरव्यू। पहले आयोग और कैडर का अंतर समझिए। यूपीएससी और आईपीएस में क्या अंतर है? आईपीएस का कोई इंटरव्यू नहीं होता, किसी से नहीं बोलनी ये बात। यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हाँ, इस तरह से ग्रेजुएट बच्चे हो, बिहेव लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं, उम्मीद करेंगे
बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे विलोम शब्द को, जिसकी एक क्लास हम कर चुके थे लगभग 150 के आसपास, 150 के आसपास, या आई थिंक 155 के करीब शब्द हम पढ़ चुके थे। और उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था टोटल या कुल मिलाकर के 293 शब्द हमको पढ़ने हैं। 293 गुणा 2 अगर हम बात करें आपका, यानी कि 586 शब्द हमको ये पढ़ने हैं। 586 होंगे ना? हाँ ठीक है। 586 शब्द का अर्थ हमको ये जानना है, जो अपने आप में एक बड़ा शब्दकोश हो जाता है। ऐसे ही जब हम शब्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो सब कुछ कनेक्ट होने लगेगा। और ये जो शब्दों के अर्थ आप जान रहे हैं, ये आपकी हिंदी भाषा को बहुत बेहतर बनाता है और बहुत जरूरी भी है। आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार भाई कमेंट सेक्शन रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग कोमल, दीप, नरेंद्र देव, रोहित शर्मा, आयुष, कपिल, ब्रजेश प्रजापति, प्रेम किशोर, कक्कू, निकिता चौहान, बहुत स्वागत है सारे साथियों का। तो शुरू करेंगे भाई साहब, उसी पैटर्न पर चलेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। जो साथी पढ़ चुके होते हैं विलोम शब्द, या जिनको ऐसा लगता है कि उनको विलोम शब्द याद है या पहले कभी याद किए हैं, ये वाली साइड हाथ रख लीजिए और आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जब उत्तर ना दे पाओ तो साइड हटाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। क्या बोलेंगे? दयालु का क्या होता है? जिसके अंदर दया हो। निर्दय, जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल दया ना हो। भ्रष्ट किसको बोलते हैं? जो उदंड व्यवहार का होता है, जिसका व्यवहार मतलब उग्र व्यवहार होता है और एक सही व्यवहार नहीं होता। सौम्य व्यवहार वाले को कहते हैं कि इसकी बातों में तो बहुत नम्रता है, उसको विनम्र हम कहते हैं। ठीक है। ध्वंस क्या होता है? किसी चीज का विनाश। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप किसी चीज को, और एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यानी निर्माण कर रहे हैं, एक आप बना रहे हैं किसी चीज। ठीक है जी। और धीर कौन होता है? जिसके अंदर एक धैर्य होता है, कहते हैं धीर पुरुष है। क्या बोलेंगे? धीर पुरुष। एक होता है अधीर, जिसके अंदर कोई धैर्य नहीं है, बेचैन है एकदम से, कह रहा है कि मैं तो अधीर हो उठा हूं उसे देखने के लिए, बेचैन हो पड़ा है, धैर्य नहीं। निरक्षर, जिसको किसी अक्षर का ज्ञान ना हो। साक्षर, अक्षर सहित हो, जिसको मतलब अक्षरों का ज्ञान हो। निर्भीक किसको बोलते हैं भैया? बोलोगे निर्भीक। निर्भीक किसको कहेंगे? आप कहेंगे निर्भीक होता है जी जो डरता नहीं है। भीरू होता है डरपोक। भीरू क्या होता है? वो डरपोक होता है। ठीक है। निर्माण का ध्वंस हो जाएगा, जैसे ध्वंस का निर्माण होगा। नूतन किसको बोलते हैं सारे साथी बताएं, आप क्या समझते हैं? नूतन होता है नया, न्यू। और पुरातन होता है पुराना। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। और सार्थक क्या होगा? अर्थ सहित हो, अर्थ सहित। निराकार का होगा साकार। कुछ साथी जो हम विलोम शब्द पिछली क्लास में लिख चुके हैं उनको लिखना शुरू कर दिया है। मेरे भाई नहीं लिखना है। ठीक है। लिखना नहीं है कुछ भी, बस यहाँ फोकस करना है। ठीक है। शब्द करोड़ों हो सकते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको ये तैयार है या नहीं जो मैं पढ़ा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जी अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, कोई कुछ लिख रहा है, ये हम कर चुके हैं इसी कक्षा में। यहाँ देखिए पिछली क्लास देखना कल वाली। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। जैसे ईश्वर को हम क्या बोलते हैं? ईश्वर आपने किसी ने देखे सच में? ईश्वर का अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया आकार क्या, तो आप बोले निराकार है, रूप नहीं। साकार, रूप सहित। निरामिष, जो मांस न खाता हो। आमिष और सामिष, जो मांस खाते हैं। ठीक है। निर्बल का अर्थ समझिए, निर्बल। निर माने ना, जिसके अंदर बल नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है। और सबल क्या होगा आपका? जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर बल है। ओके। नैसर्गिक, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। देखो कृत्रिम हम किस चीज को बोलते हैं बताइए? जो ह्यूमन मेड होती है, जिसको मानव ने बनाया है, जो आर्टिफिशियल है। जबकि नैसर्गिक किसको बोलेंगे हम हमेशा? जो हम चीजें हमको प्रकृति ने दी है। जैसे कोई एक ऐसी चीज बताइए मुझको, आप एक उदाहरण ऐसा लिखिए जो प्रकृति द्वारा प्रदान हो और मनुष्य ने उसको ना बनाया हो। तो एक बार सोचे, सोचे एक बार। न्यून माने कम, ये ज्यादा हो गया। निषिद्ध होता है जो किसी चीज पर रोक लग रही हो। जैसे मैं बोलूं कि आप सबकी एंट्री यहाँ निषिद्ध है, इसका मतलब आपकी एंट्री पर रोक है, यानी आप यहाँ शामिल नहीं हो सकते। विहित क्या होता है? शामिल हो जाना, यानी आप इधर आ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है? निराकार का जी आकार हो सकता नहीं। आप सोचिए ना, बिना आकार तो क्या होगा? आकार सहित। आकार सहित ही तो होगा, आकार कैसे हो जाएगा? साकार। परमार्थ, परमार्थ होता है कि जो दूसरों की सेवा में काम करता है, और लोगों के लिए, कि और लोगों का भला हो सके। और एक क्या है? स्वार्थ, जिसको बस स्वयं के लिए सोचना होता है, स्वयं के लिए सोचना होता है। जी हाँ। एक बच्चों ने कहा कि भैया हवा जो है, हवा है, ये पर्वत है आपका, वृक्ष है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब किसके हैं? ये प्रकृति द्वारा प्रदान है। बहुत शाबाश साथी, बहुत गजब। पंडित, ज्ञानी, मूर्ख। प्रमुख कौन होता है? जिसको हम मेन बोलते हैं, प्रमुख। गौण होता है गायब। वो तो एक प्रमुख आदमी है, ये गायब आदमी है, ऐसे समझो। कोई इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, महत्व बहुत है। पक्व, पका हुआ, जैसे भोजन के लिए इस्तेमाल होता है। पका हुआ, पक्व, जो पका हुआ ना हो, जो पका हुआ ना हो। पराजय, हार हो गई। विजय, जीत हो गई, तो विजय का पराजय। पद्य क्या होता है? जो चीजें काव्य के रूप में रहती हैं। किसके रूप में? काव्य, अर्थात कविता के रूप में जो चीजें रहती हैं, कविता के रूप में। ठीक है। और गद्य का क्या होगा? जो चीजें गद्यांश के रूप में रहती हैं। ठीक है। साधारण वाक्यों के रूप में रहती हैं। पाप का पुण्य हो जाएगा, ये सब जानते हैं। प्रशंसनीय, जैसे किसी ने कोई बेहतर काम किया, जब आप मान के चलो ऑन ड्यूटी होंगे तो कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि किसी पुलिस अधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये कई बार तो प्रेसिडेंट मेडल तक भी मिलते हैं आपके शानदार कार्य के लिए। तो क्या बोलेंगे? वो प्रशंसनीय कार्य होंगे, ऐसा कार्य जो प्रशंसा के योग्य हो। और आप बहुत सारे लोगों को देखोगे रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे।
रिश्वत लेते टाइम तक तो उनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मजे हैं, लेकिन एक दिन जब वह उनकी नौकरी का जाने का कारण बनता है, तब उनको पता चलता है कि हाँ, सुख की नौकरी ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा चालाकी सही नहीं थी। तो वो क्या होगा, वो निंदनीय कार्य होगा, कि फिर समाज में क्या होगा, निंदा होगी। आपने अगर कुछ अच्छा भी किया होगा, आपके बच्चों को भी फिर उसी नज़र से देखा जाएगा, आपकी फैमिली को भी। आप लाख अच्छे काम कर लेंगे, एक बार अगर छवि बिगड़ गई तो बिगड़ गई। फिर आप चाहे कितने पूरे जीवन उसमें लगा देंगे तो शायद ही उसको सुधार पाएंगे। तो निंदनीय हो जाता है, जो निंदा का योग्य बनता है। तुमको पता है, लोग मौका चाहिए, फिर वो उसी तरह की ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। पर किया जो पर किया जो पराये पुरुष से प्रेम करती है, किशन कुमार दिवाकर जी बहुत सही उत्तर दिया है। पर किया जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। स्वयं किया कौन होती है, जो अपने ही पति से प्रेम करती है, स्वयं के से और किसी से नहीं। प्रसाद क्या होता है, प्रसाद होता है एक सुख की अनुभूति। विषाद होता है दुख, दुख। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। प्रत्यक्ष जो इसका संधि विच्छेद बताएं साथी को, बस सोच लीजिए। तो क्या बोलोगे, प्रति धन अक्ष, यानी जो आंखों के सामने हो। प्रति धन अक्ष क्या होगा, जो आंखों के सामने हो। और परोक्ष क्या होता है, ये होता है अप्रत्यक्ष, ए माने ना, जो आंखों के सामने ना हो। परिहार्य जरूरी, अपरिहार्य छोड़ा जा सकता, जरूरी नहीं। पटु और अपटु, प्रवीण के लिए भी इस्तेमाल होता है, वस्त्र के लिए भी। प्रीति प्रेम को बोलते हैं, द्वेष घृणा को कहते हैं। फूल का कांटे, बहिरंग बाहर के रंग, एक होते हैं अंतरंग। क्या बोलो, अंतरंग। जैसे कहते हैं कि आपने एक सुना भी होगा कि मनुष्य को बाह्य रूप से वो कैसा भी हो, जैसे हमारे यहाँ एक सांत्वना भी दी जाती है रूप के लिए, कि आपका रूप अगर सुंदर नहीं है तो आपको आंतरिक रूप से सुंदर होना होगा। अतरंग मतलब मन की स्थिति, और बहिरंग ये शारीरिक स्थिति के लिए होता है। तो बहिरंग का अतरंग होता है। बंधन क्या होता है, बंधे होना, बंधे होना। और मुक्ति और मोक्ष क्या होता है, कि बंधन से छूट जाना। तो सन्यासी लोग हैं, क्या करते हैं, बंधन से छुट के किधर जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ। ठीक है। नहीं साथी सुमित कुमार जी, वो प्रासाद होता है, प्रासाद। आगे, बर्बर का क्या होता है, सभ्य होता है। बोलेंगे बर्बर का क्या होगा, बर्बर का होगा सभ्य। बोलेंगे। सुधीर यादव जी कह रहे हैं, सर जी आज सो के तुरंत क्लास पढ़ाने आ गए क्या? नहीं, तुरंत सो के तो नहीं आया, उठा तो मैं बहुत देर पहले, लेकिन नहा के नहीं आया मैं। नहा के मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आज हमारे घर कुछ प्रोग्राम है। तो हमारी माता श्री का आदेश है कि आज यहाँ से क्लास के बाद जाके नहाना है। ठीक है। और जब तक नहाओगे नहीं तब तक कुछ खाना नहीं है। ठीक है। ऐसे समझ लो तुम्हारे भाई की हल्दी लगनी है आज। छोटी सी बात ये है। तो इसीलिए नहीं नहाया मैं, है ना। इसीलिए समझ लो कि ऐसे रूप में हूँ। बर्बर का होगा सभ्य। बर्बर किसको बोलते हैं हम, देखो, जो उदंडता के साथ पेश आता हो किसी के साथ। आपने देखो किसी का बदतमीजी का व्यवहार होता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आपका सभ्य हो, क्या होगा, सभ्य होगा। कोई दिक्कत। बाढ़ का क्या होगा, सूखा हो। बाढ़ का क्या होगा, सूखा। तो बाढ़ किसको बोलते हैं, जब अधिक पानी हो जाए। और सूखा किसको बोलेंगे, जब बिल्कुल पानी ना रहे, जब बिल्कुल पानी ना रहे, है ना। बेमेल, कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं है। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब होता है आपका, कि जैसे हम कहते हैं कि संगत मिलान कीजिए, जो एक जैसे हो, जो एक जैसे हो। ठीक। भेद अंतर अभेद, यानी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। भव्य, जैसे हम घर को कहते हैं, क्या बोलेंगे, भव्य बोलते हैं किसको, घर को। जैसे हम बोलते हैं भव्य महल। हम लोग किसी मतलब ज्यादातर तो ये मकानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दर्शन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कई बार, भव्य, कि उसकी भव्यता दिखी। साधारण होता है नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। आगे आ जाओ। भौतिक का क्या होगा, फिजिकल चीजें। जैसे इस पृथ्वी पर आप जितनी चीजों को स्पर्श कर सकते हैं वो सब क्या है, वो भौतिक चीजें हैं। और आध्यात्मिक चीजें कौन सी, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आप, मैं आपसे बोलूं, आत्मा को आपने स्पर्श किया, ब्रह्म को आपने स्पर्श किया, आप कहेंगे नहीं। मुक्ति मोक्ष, आप कहेंगे कि इन सबको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भाई साहब थैंक यू। भिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ। भिज्ञ किसको बोलते हैं, जो जानकार है। अनभिज्ञ जिसको बिल्कुल जानकारी ना हो। भग्न बोलते हैं टूटा हुआ। जैसे आपने देखा हो किसी इमारत को खंडित हो जाती है, या किसी मूर्ति को आपने देखा होगा खंडित, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टूटा हुआ। अभग्न, जो टूटा हुआ नहीं। साबुत को कह सकते हैं हम, साबुत को। ठीक है। मलिन होता है गंदा, डर्टी। और निर्मल क्या होता है, स्वच्छ, स्वच्छ के संदर्भ में ये प्रयोग होता है। मृषण का होता है रुक्ष। मृषण बोलते हैं साथी सॉफ्ट को, कोमल को, कोमल। और रुक्ष होता है क्या, कठोर। रुक्ष होता है कठोर। क्या होता है, कठोर होता है। तो राहुल सर की क्लास, दोस्त वहाँ कुछ उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नेटवर्क के साथ साथ में उन्होंने मुझे बताया, फोन आया था उनका मेरे पास में। दरअसल में फोन तो मैंने उनके पास किया था 7 बजे। 7 बजे मैंने उनको इसलिए फोन किया था, मैंने कहा था कि बच्चों से बोल देना शायद, क्योंकि मम्मी ने बोला हमारी क्लास मत जा। अब मैंने पहले तो उन्हें मनाया कि मैं क्लास चला रहा हूँ, फिर मैंने, वो मानी नहीं। मैंने राहुल सर को फोन किया कि ऐसे ऐसे बच्चों से बोल देना कि मेरी क्लास आज नहीं होगी। उन्होंने बोला क्लास मेरी नहीं होने वाली है, यहाँ आज लाइट की सप्लाई नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू बताया उन्होंने। मैंने कहा फिर मैं चला जाता हूँ लेने क्लास, क्योंकि लगातार 2 छुट्टी होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। अभी पीछे संडे ही गया है, पता चले छुट्टी छुट्टी थोड़ा फ्लो भी बिगड़ता है। एक दिन होके एक दिन छुट्टी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार कई छुट्टी होने से फिर दिक्कत होती है। मल किसको बोलते हैं, गंदे को। निर्मल स्वच्छ को ही बोलेंगे। महात्मा, तो कौन सा, जो महान आत्मा है।
महान आत्मा है, ठीक है। दुरात्मा जो कैसी होगी, दुर का मतलब होता है दुर्जन के रूप में, दुर मतलब बुरा होता है, बुरी आत्मा। मुनाफा फायदा नुकसान, महान ग्रेट, तुच्छ, हाइट के हिसाब से नहीं, कर्मों के हिसाब से। कर्म बड़े तो महान, कर्म छोटे तो तुच्छ। मिथ्या बोलते झूठ को, सत्य हो जाएगा। मनु जो मानव के द्वारा जन्मा है, धनुष जो दानव के द्वारा जन्मा है। किसके द्वारा? दानव के द्वारा। योगी क्या बोले, जो चीजों से जुड़े रहते हैं। भोगी, भोगी मतलब जो भोग से जुड़े रहे, और योगी मतलब कौन सी चीज से जुड़े रहे? अध्यात्म से जुड़े रहे। यानी ये सांसारिक रूप से मुक्त होते हैं, और ये सांसारिक रूप से क्या होते हैं? युक्त रहते हैं। ये संसार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यथेष्ट का है कम, यथेष्ट मतलब ज्यादा, और उचित को भी बोलते हैं कई बार कि क्या यह भोजन आपके लिए यथेष्ट रहेगा? आप कहेंगे जी हाँ यथेष्ट रहेगा, ठीक। कम, योग जोड़ने के लिए, वियोग बिछड़ने के लिए, बिछड़ने के लिए। तो साधारण का असाधारण हो सकता है, हो जाएगा सुधीर यादव जी, बिल्कुल हो सकता है। शिव कुमार मेरे भाई थैंक यू। यस का अपयस होगा। यस, यस का मतलब होता है प्रसिद्ध। जैसे कीर्ति का बताइए मुझे, कीर्ति का क्या होगा? हाँ जी हाँ जी, कह रहे सर राहुल सर लाइव भी आए थे, हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो हॉस्पिटल भी जाएंगे आज, फ्लाइट का इशू भी था, एक बच्चे ने लिखा उनको हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ ये बात भी उन्होंने मुझे बताई है, आज वो हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि जो फोटोग्राफर हमारा वो भी उन्होंने ही किया है। तो फोटोग्राफर के लिए उन्होंने नंबर भी मेरे पास भेजा, उन्होंने बताया कि इस फोटोग्राफर से बात कर लेना, तो वो फोटो खींचेगा। अभी बताया सुरेंद्र बिंदी, सुनिए ध्यान से, अभी बताया तुरंत। योग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब बिछुड़ना। यस में बता दिया। रद्द, जैसे कभी आपने सुना भर्ती रद्द कर दी गई, रद्द मतलब कैंसिल कर दी गई। और बहाल, बहाल का मतलब क्या? भर्ती बहाल कर दी, बहाल। रिपु किसको बोलते हैं साथी बताएं? रिपु दुश्मन होता है, मित्र सारे साथियों ने लिखा, अपकीर्ति एकदम ठीक लिखा। रिक्त होता है आपका खाली, तिक्त होता है भरा हुआ। तिक्त क्या होता है? भरा हुआ, भरा हुआ। रूढ़िवादी और शब्द गलत लिखा हुआ है, स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी। रूढ़िवादी होते हैं ऑर्थोडॉक्स पर्सन। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुरानी पीढ़ियों को या पुरानी जो रीति रिवाज है उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। उनको मतलब नहीं कि ये कुरीति है या कुछ है। जैसे मैं आपसे बताता था, इतिहास में सती प्रथा जब चलती थी तो लोगों को बड़ा मजा आता था कि जिंदी स्त्री को चिता पे बैठाते थे, और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। लोगों ने बताया कि ये प्रथा कभी थी नहीं हिंदुस्तान में, और बोले तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हें ज्यादा पता, बताओ कहाँ लिख रहा है ये? अब पहले तो इंटरनेट तक भी नहीं था, अब तो इंटरनेट पर झूठी खबर कोई दिखाते तो हर चीज के लिए आर्टिकल आ जाएगा इंटरनेट पर, पक्ष में भी विपक्ष में भी। तो भैया वो लोग हैं जो पुरातन व्यवस्था को या खराब चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। स्वच्छंदवादी होते हैं जो समय के साथ एक परिवर्तन के लिए स्वयं को अनुकूल बनाते हैं, कि हाँ ये बोलते हैं ना कि ये परिवर्तन, या बोले परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कि समय के हिसाब से आपको परिवर्तित होना होगा। रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक नुकसान करने वाला। लाघव छोटा, लघु, गौरव बड़ा, लाभ हानि। वर्ण किसी एक रंग का होना, अवर्ण्य एक अलग रंग का होना। ये बोले वर्ण किसी जाति से संबंधित, अवर्ण्य किसी जाति से संबंधित नहीं है। जैसे मैं बोलूं कुत्ता जानवरों की एक जाति है, तो वो कुत्ता वर्ण हो गया, लेकिन बिल्ली क्या होगी उसके लिए? फिर अवर्ण्य होगी, क्योंकि बिल्ली का कुत्ता जाति से संबंध नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? लोकतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र। लोकतंत्र जहां लोग शासक कौन चुनता है? लोग के द्वारा, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर बहुमत की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री चुना है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। आ गया। वांछित का क्या होगा? अवांछित होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? क्या बोले? वांछित, वांछित होता है कि जैसे आप लोग किसी को ढूंढेंगे, कोई अपराधी फरार हो जाएगा क्राइम करके, तो उसको क्या बोलेंगे? वांछित अपराधी। अवांछित जो मतलब छिपा हुआ नहीं है, क्या होगा? बोलेंगे सर रद्द का विलोम क्या होगा? निरस्त। अरे भैया रद्द और निरस्त दोनों समानार्थी है मेरे साथी। वादी मुकदमा करने वाला, प्रतिवादी जिस पर हुआ है। वाद क्या बोलेंगे? किसी का जो पक्ष है। अपवाद क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। या बोलते हैं इसको कई बार अपवाद, निर्विवाद भी मिलेगा आपको लिखा हुआ। अगर निर्विवाद लिखा हुआ है तो निर्विवाद को चुनना, और निर्विवाद नहीं है तो अपवाद को चुनना, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करता वाद को। शाम की क्लासेस होंगी साथी, शाम 6 बजे भी क्लास होगी आपकी, जो हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन कराते हैं। 3 बजे भी क्लास होगी आपकी। क्या बोलेंगे? विफल नहीं विकल, बेचैन अविकल, नॉट बेचैन। विच्छिन्न बिखरा हुआ, अविच्छिन्न जो बिखरा हुआ ना हो। विज्ञ ज्ञानी, अविज्ञ जिसको ज्ञान ना हो, अविज्ञ। विधवा जी कौन होती है? जिसका पति मर चुका है। और सधवा कौन होती है? जिसका पति जिंदा है, जिसका पति क्या है? जिंदा है। विनर्म क्या होगा? विनर्म, अभी बताया मैंने आपको कि विनर्म के लिए क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बताएं। और एक होता है उच्च, गलत लिखा हुआ सब साथी, मैं इसको ठीक करूंगा। तो श्रृंखल नहीं लिख सकते, उच्च श्रृंखल लिखें। श्रृंखल, ठीक है। विनर उच्च श्रृंखल होता है जो खराब व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। विधवा सधवा, विधि का क्या होता है? जो कानूनी रूप से लागू हो।
और निषेध क्या होगा? जो कानूनी रूप से लागू ना हो, जो लागू ना हो। वैमनस्य का क्या होगा? दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक है। और समनस्य क्या होता है? दुश्मनी ना हो, जब प्रेम पूर्वक एक व्यवहार हो। व्यष्टि क्या होता है? बड़े स्तर पर, समष्टि छोटे स्तर पर, जैसे अर्थव्यवस्था को भी हम पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। विपन्न होता है संकट, अविपन्न कोई संकट नहीं है, संपन्न घर है उनका। विस्तृत क्या होगा? क्या बोलेंगे? विस्तृत, विस्तृत बोलते हैं विशाल को। संक्षिप्त क्या होगा? छोटा। अरे नहीं, सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। अनिकेत, ये देखो, ये तुमने अब से पहले नहीं देखी होगी, दिख रही है? ये कल की है, कल मेरी सगाई हो चुकी। संडे टू संडे, एक संडे सगाई, एक संडे रिसेप्शन, संडे संडे में खत्म। तो सर आपकी शादी हो 2 दिन बाद है भाई साहब, आफ्टर 2 डेज, ठीक है। विस्तृत का क्या होगा? विशाल होगा। संक्षिप्त मतलब एब्रीविएटेड है, छोटा है। व्यग्र, बेचैन, अव्यग्र जो बेचैन ना हो। व्यष्टि का समष्टि हो गया। विषाद, दुख मैंने आपको बताया, हर्ष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, निर्विवाद के लिए, विधि का निषेध। क्या बोलो? विरल, जो आसानी से ना मिले। और सुलभ क्या होगा? जो आसानी से मिल जाए। जी जीतू चौकर जी भाई, लेकिन मंडे टू फ्राइडे के बीच में आना भाई जीतू भाई, कभी भी। बसंत क्या होगा? बसंत आपका बोलो। बसंत क्या होगा? पतझड़। बसंत में क्या होता है? नए पत्ते, नए पुष्प आते हैं। पतझड़ में क्या होता है? वो चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। शकुन का क्या होगा? अपशकुन। यानी कि अगर हम बात करें शकुन का, अपशकुन कैसे होगा? जैसे शकुन बोलते हैं हम किसी चीज के लिए, क्या होगा? एक शुभ चीजें होती हैं, और अपशकुन होता है अशुभ चीजें जो है, अशुभ, ठीक है। शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक। शाश्वत होता है जो हमेशा के लिए हो, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि मनुष्य शाश्वत नहीं है, क्योंकि साथ ही हम हमेशा नहीं होंगे। कोई ऐसी चीज, जैसे प्रकृति है, प्रकृति शाश्वत है, वो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, किसी ना किसी रूप में रहेगी। शाप का क्या होता है? किसी को शाप दे दिया, यानी कि वो क्या हो गया आपका? उसकी नेगेटिविटी के लिए, उसकी अवनति करेगा, उसको घटाएगा। आशीर्वाद होता है उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। शालीन क्या होता है? जिसका व्यवहार एकदम से अच्छा हो, शील व्यवहार वाला, मर्यादाओं वाला एक व्यवहार हो। एक होता है दृष्ट नीच, वो मर्यादा नहीं रहती, कुछ भी कह देता है। शीतल होता है ठंडा। उष्ण क्या होगा? साथी गर्म होगा। उष्ण क्या होगा? गर्म होगा। आगे आएंगे। सूर होगा आपका, सूर क्या होगा आपका? आपने एक शब्द सुना होगा, सूरवीर। तो कैसा वीर है जो सूर है? मतलब यानी कि वो डरने वाला वीर नहीं है। और एक होता है भीरू, उसको क्या बोलोगे? डरपोक, जो डर जाता है। शोहरत, प्रसिद्धि, बदनामी। जब आदमी यहाँ पहुंचता है शोहरत पे, तो कई बार उसको क्या है? बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत सुनते होंगे आप, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तोषक का होगा पोषक। एक बज रहा है, बालक कह रहा है कि गुरु जी इतने तुम्हारी शादी होती है, घर से क्लास ले लेना। नहीं, घर बोर्ड नहीं है हमारे भाई, मैंने बोर्ड लगवाया नहीं घर आज तक भी। लगवाया इसलिए नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगता, फिर ऑफिस आने का कभी कभी छुट्टी मार देते कुछ ना कुछ बहाने से। अगर जब ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब ऑफिस कंटिन्यूटी आना पड़ेगा, और आप गोल नहीं मार सकते। मैंने कभी लगाया नहीं घर वो। फिर ऑफिस में क्या है, सेटअप होता है पूरा, तो छुट्टियाँ उस तरह से नहीं हो पाती। नहीं तो घर में बहुत सारे इशू होते हैं कई बार, बिजली, पानी, ये वो, कैमरा, कभी कुछ दिक्कत। तो यहाँ टेक्निकल टीम है, तो उस तरह की इसी नहीं, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। सर जी मुझको गुरु माँ का फोटो दिखा दो। अरे दिख जाएगा तुमको गुरु माँ का फोटो। क्या बोलेंगे? शयन, सोने को, और जागरण, जागने को। शोषक जो खून चूसने वाला होता है। पोषक, एक होती माता हमारी, हम सबका पोषण किसने किया? माता पिता, परिवार। तो ये सब कौन है? ये पोषक है, जिन्होंने हमको पाला है। विजय प्रकाश जी वो ठीक हो गया है, वापस देखिए जाके। शिक्षक का, ये शिक्षिका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया, क्योंकि छात्र विकल्प में नहीं था, शिष्य विकल्प में नहीं था। और अगर ये होंगे तो इनको चुनेंगे, नहीं तो स्त्रीलिंग शब्द चुन रखा है, ठीक है, द्वारा, तब से वो प्रश्न घूमता मार्केट में। टीजीटी 2017। सत्कार का मतलब किसी का स्वागत करना, वेलकम करना। तिरस्कार, किसी की बेइज्जती कर देना, ठीक है। संकल्प क्या होगा? संकल्प होता है कि जब आपका चुनाव एक हो कोई, कि आपने संकल्प ले लिया, आप जीवन में यही करो, इसी में आपकी खुशी है, और आपने अपनी खुशी ढूंढ ली और वही कार्य आपने किया, ये संकल्प है। बोलते सिंगल डिटर्मिनेशन, इकलौता दृढ़ निश्चय, वो संकल्प है। विकल्प होता है, ये इकलौता नहीं होता, इसमें चॉइसेस बदलती हैं। विकल्प होते हैं हमारे पास, जैसे छात्र जीवन में जब हम कहीं सफल नहीं होते, तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प होता है। ठीक है, यहाँ सफल नहीं हुए तो अभी कुछ और प्रयास करते हैं, अभी कोई सी और भर्ती का प्रयास करते हैं, तो वो विकल्प हो गए, ऑप्शंस, ठीक है। सैसीम, ऐसीम, सीम और ऐसीम। वेरी गुड प्रिंस यादव जी। सर मैं हिंदी का नंबर 1 टीचर बन गया अपने स्कूल में, और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर रहा है। बहुत आगे जाओ भाई, सबसे आगे, रोजगार विधंकित से भी आगे, दुनिया में सबसे आगे। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तसीम मतलब जो सीमाओं सहित हो, असीम जो सीमाओं के सहित ना हो।
सदव्यवहार अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार खराब व्यवहार। साध्य क्या होता है? जिसको साधा जा सकता है, जैसे कोई बीमारी ऐसी हुई जिसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है असाध्य, वो असाध्य रोग से पीड़ित हो गया, यानी ऐसा कोई रोग लग गया जिसका इलाज नहीं हो सकता। सुदिन अच्छे दिन, दुर्दिन बुरे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, ठीक है। वेरी गुड रोहित गुप्ता जी, बहुत शानदार। सदाशय का होगा दुराशय। आगे आगे क्या बोलेंगे? सदाशय का दुराशय। अच्छा से दुर माने बुरा आशय। समृद्धि क्या होती है? किसी की तरक्की होना, विनाश होता है नुकसान। साधारण असाधारण हो जाएगा, कहते हैं उसके अंदर असाधारण प्रतिभाएं हैं। एक तो होता है साधारण इंसान, एक होता है असाधारण। असाधारण मतलब जो सामान्य से बिल्कुल अलग होता है, सामान्य इंसान से अपने कार्यों की वजह से, उसको बोलते हैं विलक्षण। विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ठीक है। स्थूल होता है विशाल। आकाश भाई, स्थूल होता है विशाल। सूक्ष्म क्या होता है? पतला, महीन। सम्मुख सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। और विमुख एक दूसरे की तरफ से मुंह बन बिगड़ गया, ऐसे दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। तरस रस के साथ में, नीरस नीरस बिना रस के। संपन्न का विपन्न अभी बताया। संकोच एक टाई टाइप के होते हैं, आपने देखा हो। संकोची, अपनी बात को कह नहीं पाते, संकोच रहता है। एक होता है निसंकोच, बोल देता है। संयोग जोड़, योग का भी हो सकता है वियोग। सक्षम जिसके अंदर जो क्षमताओं के सहित है, क्या बोलो? जिसके अंदर क्षमताएं हैं, सहित है। एक है जिसके अंदर क्षमताएं नहीं है, ए माने ना। स्तुति किसको बोलेंगे भैया? स्तुति होती है किसी की, जैसे हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो स्तुति क्या हुई? उनके पक्ष में उनको वैलिडेट करना, वैधता प्रदान करना कि जब हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर है। और निंदनीय का मतलब क्या है? हम किसी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं, यानी किसी की स्थिति को हम क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। तो वो क्या होगा? वो निंदा। आजाज मेरे भाई, बहुत थैंक यू। सुदूर, दूर है, निकट पास। सभ्य का असभ्य हो गया, बर्बर भी कर सकते हैं। सुधा किसको बोलते हैं? अमृत को। सुधा, अमृत का होता है विष। और सुधा का क्या होगा? गरल। गरल, गरल किसको बोलते हैं बताइए? विष को। सुगंध अच्छी खुशबू, सु माने अच्छी। दुर्गंध, दूर माने बुरा, बुरी गंध कोई, बदबू कह सकते हैं। सुबोध अच्छे से बोध, यानी जिन चीजों का ज्ञान हमको अच्छे से हो जाए, वो सुबोध है, ठीक है। दुर्बोध क्या होता है? जिन चीजों का बोध हमको कठिनाई से हो, कठिन। सम वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो, और जो सम ना हो वो विषम है, जो दो से विभाजित ना हो। सरल, सरल सवाल बोल देते हैं, जटिल सवाल बोलते हैं। सौभाग्य, सुधन भाग्य यानी अच्छा भाग्य। दुर्भाग्य खराब भाग्य। सुमति अच्छी, मति माने बोलते हैं बुद्धि को। सु माने अच्छी, मति अच्छी बुद्धि। कुमति यानी कि खराब मति, बेकार बुद्धि। पंकज मेरे भाई, स्वय जाति अपनी जाति के, किसके? जो अपनी बात अपनी जाति के हो, ओके। गलत दिया है मॉक में वो क्वेश्चन, वीर आल्हा, आप सारे उत्तर जानते हो, ऐसे मत पूछा करो। मॉक में उत्तर गलत है। मैंने बोला भी मॉक टेस्ट टीम से कुछ सारे बच्चों ने वो भेज रखा था, मैंने कहा गलत उत्तर। उनसे भाई वो भी गलत नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब क्वेश्चन सेट हो रहे होते हैं ना उसमें, तो वो बस गलती से टिक हो जाता, नहीं तो क्रॉस चेकिंग होती है 3 लेवल पे। और वो शुरू वाला लेवल ही बिगड़ जाए तो फिर गड़बड़ रहती है उसमें। तो उनको बच्चों को माफ करें, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। वो एकदम से ठीक है, वीर और आल्हा आपका मातृक छंद होगा, गलती से उत्तर गलत होगा, मैं माफी मांगता हूँ। स्वय जाति का होगा विजाति। अपनी जाति, विजाति मतलब दूसरी जाति की। दूसरी जाति मतलब जैसे हम सब कौन है? मनुष्य हैं, तो हमारी एक जाति हुई। पक्षी हैं जैसे, उनकी एक जाति है सबकी। सम्मानित जिसको सम्मान दिया गया हो, अपमानित जिसको अपमान किया गया, ठीक है। अमन जी वेरी गुड। सत्कार का तिरस्कार हो गया। स्पर्धा कंपटीशन। होड़, होड़ को बोलते हैं। एक होता है होड़, होड़ में क्या होता है? व्यक्ति एक दूसरे को पीछे करना चाहता है, बस एक दूसरे को पीछे करने की जिद है। सहयोग में क्या साथ होता है? जैसे कि मान के चलो आपके मोहल्ले में कोई तैयारी करता होगा, आपके गांव में कोई तैयारी करता होगा, आपका कोई रिलेटिव तैयारी करता होगा, आप दोनों साथ साथ है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों बराबर डिजर्व करते हो जॉब, या आप में से कोई एक ज्यादा करता हो डिजर्व, यानी ज्यादा मेहनती हो। अब हुआ ऐसा कि नतीजों में कुछ ऐसा आया कि जो कम डिजर्व करता था जॉब उसको मिली, या बराबर बराबर वालों में किसी एक को मिल गई। तो दूसरे के घर वाले उस बच्चे को नकारा समझे, और ये बोले कि भाई उस दूसरे के बच्चे का हो गया और तुम्हारा नहीं हो, उसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की। यानी वो अपने बच्चे की सफलता से ज्यादा क्या है, एक स्पर्धा में है कि दूसरे का बच्चा सफल हो गया। जबकि वहां पर क्या होना चाहिए? हमको स्पर्धा नहीं करनी है किसी से, हमको करना सहयोग कि ठीक है आप और प्रयास करें। सृजन का क्या होगा साथी? सृजन बोलते हैं आपका निर्माण को, विनाश हो गया। साहचर्य साथ साथ, दो चीजें जब साथ रहे, ठीक है। नदी जल। पृथक्करण जब अलग हो जाए, अलग, ठीक है। संधि का क्या होगा? जोड़। और विग्रह क्या होगा? अलगाव। जैसे समास में हम इस्तेमाल करते थे आपका विग्रह शब्द को, ठीक है? आ गया। स्थावर का क्या होता है? जो स्थित हो एक जगह। सर क्रिया विशेषण और विराम चिन्ह अध्याय रह गए हैं। चौधरी हर्षित मलिक, हम पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण साथी। अव्यय में जाके देखिए, अव्यय का पार्ट है क्रिया विशेषण। मैंने यूट्यूब पे वो करा दिया क्रिया विशेषण, तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ चैप्टर चैप्टर के नाम देखे होंगे, क्या बोले इन्होंने तो यार क्रिया विशेषण कराया ही नहीं। भाई वो अव्यय का जस्ट एक पार्ट है।
आज 6 बजे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं शाम को, पढ़ के रहना आप लोग भी, लिंग, आपका वचन, और साथ में आपका कारक की। आप लोगों से तो उम्मीद करूंगा कि आप सारे प्रश्न बनाएंगे। आगे, स्थावर क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। जंगम क्या बोलोगे? जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। हश्व बोलते हैं छोटे को, जो हमने वर्णमाला में पढ़ा, हश्व स्वर। दीर्घ, बड़ा स्वर। विराम चिन्ह हम करेंगे वकेव के बाद, है ना, वकेव के बाद में, साहित्य से पहले। ह्रास का क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा। हेय, हेय किसको बोलेंगे आपका? हेय, ये ग्राह्य होगा। हेय होता है कि जिसको हमको त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ग्राह्य होता है जो ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे दोस्त लोग बोलते हैं ना संगति के बारे में, संगति का प्रभाव पड़ता है, नो डाउट, बहुत प्रभाव पड़ता है संगति का। क्योंकि ये बात मैं ऐसे नहीं कि किताबी रूप से मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं संलिप्त रहा हूँ हर तरह के लोगों में। हर तरह के लोगों से मतलब है कि आपका एक ऑफिशियल से लेकर के, साधारण लोगों से लेकर के, क्रिमिनल लोगों से लेकर के, पॉलिटिशियन लोगों से लेकर के, पॉलिटिशियन तो नहीं कम, लेकिन बाकी हर तरह की प्रवृत्ति के लोगों में मैं इंडल्ज रहा हूं, और उसका एक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो यहां पर क्या है कि कुछ चीजें जीवन में ऐसी होंगी जो ग्रहण करनी होंगी, तो आपको ग्रहण कर लेना है तुरंत। लेकिन कुछ चीजें जो आपको त्याग देनी है, तो उनको आपको त्याग ही देना है, उनको ग्रहण नहीं करना है। तो फिर आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी नेगेटिव चीज का, तब आप पॉजिटिव रहेंगे। यदि आप ये जानते हैं कि कौन सी चीज ग्रहण करने की और कौन सी नहीं। और मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए, हेय का और ग्राह्य का, कि क्या हेय और क्या ग्राह्य है। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो फिर तो मतलब वही चीजें हमको ले जाती है असंतोष की तरफ। फिर हम कभी हमको संतोष मिल नहीं पाता, कुछ भी आप करें नहीं मिल पाए। हिंसा का अहिंसा, हास का रुदन होगा, रुदन होगा, ठीक है, रुदन मतलब रोना, हास मतलब हंसी, हंसी। सर शादी होने के बाद में आप भी तो कहीं आरडब्ल्यू नहीं छोड़ जाओगे? ये यार तुम लोगों का बड़े इमोशनल डायलॉग्स होते हैं। भाई साहब, मैं कितनी बार बताऊं, ये चैनल मेरा ही है, आपको विश्वास ही नहीं होता मेरी बात का, मत मानो। हाथ का क्या होगा? रुदन, हंसी। रुदन क्या होता है? रोना। मैंने, वी आर द फैमिली मेंबर्स भाई, मैंने उन्हें देखा है परेशान होते हुए। लोग जब छोड़ के जाते हैं, अंकित भाटी सर कभी किसी, मैं सिंगल इंडिविजुअल की गारंटी आपको दे सकता हूँ, उन्होंने कभी किसी एक के लिए नहीं चाहा कि वो व्यक्ति संस्था में ना रहे, कोई भी, जो कोई भी यहाँ नहीं है, तो वो पर्सनल लेवल के डिस्प्यूट्स हैं जिनको सुलझाने तक का प्रयास नहीं किया गया। अदरवाइज वो नहीं चाहते कि कोई यहाँ से जाए, और जिस किसी के लिए वो जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। मेरा कमिटमेंट था भाई, मैंने इसी यूपीएसआई के बैच में जब शुरू किया था तभी कमिटमेंट किया था, तो उसी पिछले वाले बैच में, उससे भी पहले किया था, और मैंने वो कमिटमेंट उनसे भी किया। और मेरा जीवन कमिटमेंट का जीवन है। मेरी शादी है तो मेरी शादी भी कमिटमेंट की शादी है। मैं जो बोल दूंगा वो मैं करूंगा। धरती, प्रकृति, संपूर्ण संसार, मैं एक पंक्ति बोलता हूँ तुमसे, मैं मंजूर की सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर चाहे संसार मेरे विरुद्ध हो जाए। तो मैंने उनको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि एक तो साथी ये होता है कि हम कहीं जाएंगे नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो विकल्प ही नहीं है कोई, ना उसका कोई मतलब बनता, क्योंकि वो चीज़ शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं। कि मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया है कि मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ यहाँ पढ़ाऊंगा, मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा। वो बात तो छोड़िए, मैंने साथ में उनसे ये भी बोला है कि जब कोई भी नहीं रहेगा पढ़ाने को तब मैं रहूँ। बहुत सारे चैनल पीक पे गए, बहुत सारे चैनल डिक्लाइन की तरफ आए। तो जब चैनल पीक पर थे, बहुत सारे चैनल, एक चैनल नहीं, न जाने कितने नाम आप देख सकते हैं जो एक टाइम पर बहुत पीक पर थे। आप सब लोग उदाहरण भी समझते होंगे, एक नहीं कम से कम 10 चैनल आप जानते होंगे। वो डाउन क्यों हुए? उनका कारण ये नहीं था कि वो चैनल खराब थे, वो सभी टीचर एक जगह आज उस प्लेटफॉर्म पर थे, उसके बाद दूसरे पर आए, तीसरे पर आए, टीचर्स वही है, एक से एक बढ़िया टीचर हर प्लेटफॉर्म पर रहा है। किसी भी चैनल के डाउनफॉल होने का कारण होता है वहाँ की एक तो पॉलिसी, ऑनरशिप की पॉलिसी क्या है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है साथ ही कि लोगों को पता है जब चीज़ें पीक पे होती है तब सब बढ़िया लगता है, उनको अपने हित की चीज़ें चाहिए, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको उस टाइम पर फंड्स चाहिए होते हैं। और वो जो चैनल डाउनफॉल पे चले गए, उन्होंने बहुत अच्छे फंड्स दिए हैं टीचर्स को, जो एक जिंदगी कोई एक ऑफिसर, कोई अधिकारी नहीं जी सकता, उससे बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल यूट्यूब के माध्यम से या एडटेक के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों ने जी और जी रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों को साथ की आवश्यकता थी तो सब छोड़ गए, सबने अपना अपना रोजगार खोजा। उन लोगों तक ने रोजगार खोजा जिनको रोजगार खोजने तक की जरूरत नहीं थी, मतलब जिनके पास, जिन्होंने इतना इतना पैसा कमाया था कि आप सोच नहीं सकते। एक छात्र होते हुए आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। लोगों ने 50-50, 100-100, 200-200, 400-400 करोड़ तक कमाए। लेकिन जब साथ आई कि और व्यक्ति साथ निभाना है, बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। वो सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन मैं जब जब उनको मैंने परेशान देखा तो मैंने एक प्रॉमिस किया कि जब तक मेरे हाथ में पेन है चैनल कमजोर हम नहीं होने देंगे।
पुराने लोग नहीं रहेंगे, कोई विश्वासघात करेगा तो हम नए लोगों को ट्रेन करेंगे, हम नए लोगों को भर्ती करेंगे, हम नए लोगों को तैयार करेंगे, हम लड़ेंगे साथ ही, चिंता नहीं करनी। ठीक है। क्षुब्ध क्या होता है? जो परेशान होता है, बेचैन। शांत होता है एकदम से शांति, एकदम शांति। ठीक है। क्षोभ, क्षोभ प्रसन्नता। क्षोभ किसको बोलते हैं? कष्ट को। प्रसन्नता होती है खुशी, एक खुशी। भाई देख लीजिए प्लीज, आकाश प्रजापति आप बहुत कमजोर छात्र का परिचय दे रहे हैं साथी। अभी मैंने बताया क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट है, अब ये साथी कह रहे हैं अव्यय भी नहीं हुआ। भाई अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं, कैसे दरोगा बनोगे यार? हैं? कैसे दरोगा बनोगे साथी ऐसे? अभी अध्यायों के नाम नहीं जानते, और जानते भी हो तो जो पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। श्रोता होता है सुनने वाला, वक्ता होता है, श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, जो शब्दों के द्वारा कहे। श्री गणेश क्या बताया था मैंने? किसी कार्य का शुभारंभ, और इति श्री होती है किसी कार्य का समापन, खत्म। ठीक है। श्रांत होता है एकदम से क्या? जो खिन्न हो, खिन्न हालत समझा तुमने, जैसे तुम किसी को चिढ़ाते होगे तो वो परेशान हो जाता होगा बहुत ज्यादा। मुस्कुराना तो छोड़ो, और आप एक स्माइल के द्वारा सब कुछ खत्म कर सकते हो, मैं तुम्हें बताऊं। कोई तुम्हें चिढ़ाए तुम मुस्कुराओ, तुम परेशान हो गए तो लोग तुम्हें ज्यादा परेशान करेंगे। प्रसन्न, सुखी। श्रव्य जो सुनने वाला हो, और दृश्य जो देखने वाला हो। श्रवण सुनना, दर्शन देखना, दर्शन देखना। तो साथ ही ये हमारी क्लास थी। 293 शब्दों को हमने पढ़ा, दूसरी तरफ के अर्थ भी हमने जाने। तो क्या बोला मैंने? 7 दूनी 14 कम कर दो, कितने बन गए? 586 शब्द। पिछले वाले शब्द भी हमने पढ़े थे, तो आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह। टेक इट ईजी, चिंता नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ता रहना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर यूट्यूब पर विनायक बैच की एप्लीकेशन पढ़ाई जा रही है। भाई बहुत सारे लोग वीडियो लीक करते हैं, टाइम टाइम पे लीक करते रहते हैं वीडियो, कोई फायदा नहीं होता। कोई नहीं पढ़ता वो लीक वीडियो, वो जस्ट एक डैमेज व्यू होते हैं, उनकी चिंता मत करा करो। लोग नहीं छोड़ते हैं चोरी, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं बहुत सारे साथ। ठीक है? बहुत बढ़िया ममता, बहुत अच्छा स्कोर अब होने लग गया है। होगा स्कोर, आप मेहनत करते रहिए, बस स्कोर होता रहेगा। ठीक है, स्कोर होता रहेगा। तो ठीक है भाई साहब, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। नमस्ते।